हे एवरीवन, मैं हूं गौरव मिश्रा और आप सभी का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स के एक बिल्कुल ही नए सेशन के अंदर। और आज के सेशन में हम क्लास 11th के मैथ्स को और आगे बढ़ाने वाले हैं। और इस वीडियो के अंदर हम क्लास 11th के मैथ्स के चैप्टर नंबर 6 यानी कि लीनियर इनइक्वालिटीज को पढ़ेंगे। और लीनियर इनइक्वालिटीज का चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिया है। कॉन्सेप्ट वाइज वीडियोस मैंने आपके लिए बना के लिए यूट्यूब पे डाल दिए हैं। मैंने आपके लिए चैप्टर का वन शॉट रिविजन भी डाल दिया है। तो मैंने सोचा क्यों ना इस चैप्टर को क्लोज कर दूं मैं आपके लिए उस चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लाके। बढ़िया बढ़िया एमसीक्यूज मैं यहां पे आपके लिए लेकर आया हूं। अच्छे क्वेश्चंस हैं, अच्छा लेवल है, जिनकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा रहती है कि वो एग्जाम में आपसे पूछे जा सके। तो आई होप कि इस सेशन का टारगेट आपको क्लियर है। और अगर अभी तक आपने क्लास 11th के मैथ्स के वीडियोस देखना स्टार्ट नहीं किए हैं तो अभी भी देर नहीं हुई है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएं, आपको एक लिंक मिलेगी, आप उस पर क्लिक कर दें और आपके सामने पूरी क्लास 11th की मैथ्स की प्लेलिस्ट आ जाएगी। जो भी वीडियो आपको लगती है आप वहां से देख लीजिएगा। कहीं पे कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी, सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा, ये मेरी आपको पर्सनल गारंटी है। तो आई होप कि आप इस बात से बहुत खुश होंगे। तो खुशी करने के लिए मैं आपको एक और बात बता देता हूं कि भैया मैग्नेट ब्रेन्स ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जहां पे आप लोगों को एजुकेशन मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि यहां पे आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद बाकी चैप्टर्स पढ़ने के लिए किसी भी तरीके का पेमेंट करने की जरूरत नहीं है और न ही किसी तरीके का सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। और सेशन स्टार्ट करने से पहले, क्वेश्चंस करवाने से पहले मैं आपको इस सेशन का इंपॉर्टेंस समझा देता हूं। देखिए, वैसे तो आप में से कई बच्चे बोलेंगे कि सर इस साल हमारा एग्जाम एमसीक्यू थोड़ी हो रहा है कि आप हमसे एमसीक्यू सॉल्व करवा रहे हो। तो 2 रीजन से यहां पे कि मैं एमसीक्यू क्यों डिस्कस करता हूं। पहला रीजन तो यह है कि यार देखो, जब भी आप पेपर देने जाते हो, भले ही वो सब्जेक्टिव पेपर हो, उसमें पहले के 5 या 10 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहते ही रहते होंगे। ऐसा आपने भी ऑब्जर्व किया होगा। जैसे आप अभी टर्म 1 का पेपर देने जाएं या अगर ये चैप्टर आपके फाइनल एग्जाम में आएगा, अगर ये चैप्टर आ रहा है तो इस चैप्टर में से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको मिलेगा आपके पेपर में। ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, ये आप बाद में जाके देख लें। तो एक तो ये रीजन है एमसीक्यू कराने के पीछे। और दूसरा रीजन एमसीक्यू कराने के पीछे ये रहता है मेरा कि भैया चैप्टर तो हमने पूरा पढ़ लिया, उसके क्वेश्चंस भी मैंने आपको सॉल्व करवा दिए। अब कुछ टाइप और कुछ वैरायटी के क्वेश्चन बच जाते हैं तो मैं उन क्वेश्चन को इंक्लूड कर लेता हूं एमसीक्यू में। तो यहां पे जब मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, हर एक क्वेश्चन डिफरेंट है, हर एक क्वेश्चन यूनिक है, हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट छुपा है जो आपको कुछ ना कुछ नया सिखाएगा। यानी कि एक तरीके से ऐसा देखोगे, यहां पे आपके कॉन्सेप्ट्स तो रिफ्रेश होंगे ही होंगे, साथ में कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन भी करवा दूंगा। यानी कि एक कंप्लीट वीडियो है, देखने पे आपका चैप्टर और मजबूत हो जाएगा। ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है जिन्होंने अभी तक लीनियर इनइक्वालिटीज नहीं पढ़ा या पढ़ लिया है तो थोड़ा बहुत आइडिया है, नहीं पढ़ा उनके लिए तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। पर थोड़ा बहुत भी अगर दिमाग में आइडिया है ना, अगर आप मेरा कंप्लीट चैप्टर रिवीजन देख लिए होंगे, 40 से 45 मिनट का बनाया था आप लोगों के लिए, तो भी आप इस पूरे वीडियो को अच्छे से समझ पाएंगे। चलिए, तो क्वेश्चन 1 आप लोगों ने पढ़ भी लिया होगा, ट्राई भी कर लिया होगा। चलिए अब जरा मैं सॉल्व करके आपको दिखा देता हूं। अच्छा, एक और बात, यहां पे आपको जितने भी क्वेश्चन करवाऊंगा ऐसा मुंह खोल के बस वीडियो को देखते नहीं रहना है। यहां पे कुछ बातें फॉलो करनी है। क्या? जैसे कि मैंने आपके सामने क्वेश्चन 1 प्रेजेंट किया, तो आप यहां पे वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को पढ़ें, यहां पे आप पहले क्वेश्चन को सॉल्व करें। आपसे सॉल्व होता है, बहुत अच्छी बात, नहीं सॉल्व होता है, और अच्छी बात, और फिर आप वीडियो को प्ले करें और फिर हम मुझसे सोल्यूशन आप सीख ले। ठीक है? तो ये प्रोसीजर अपन फॉलो करेंगे। ये यहां पे एंटरटेनमेंट वीडियो नहीं है कि वीडियो को अपन देखते चलेंगे फिल्म की तरह और अपन सीख जाएंगे और अपने को कहानी याद हो जाएगी। ऐसा नहीं होता है। तो मेरे साथ पढ़ाई करनी है अपने को। चलो आते हैं अपन पहले सवाल पे। पहला सवाल बच्चों हमें यह कहता है, इफ -2 इज लेस देन 2x - 1 इज लेस देन 2 देन द वैल्यू ऑफ x लाइज इन द इंटरवल। यानी कि यहां पे हमें इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। अच्छा, इस टाइप के इनइक्वालिटी को क्या कहा जाता है सर? किस टाइप के? ये जो मैंने टाइप यहां पे लिखा है -2 इज लेस देन 2x - 1 इज लेस देन 2, तो बच्चों इस टाइप के इनइक्वालिटी को कहा जाता है डबल इनइक्वालिटी। क्यों डबल इनइक्वालिटी कहते हैं? तो डबल इनइक्वालिटी हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इनइक्वालिटी का साइन जो है वो 2 बार आता है। अब इसको सॉल्व कैसे करें? तो सॉल्व करना बहुत आसान है। जैसा कि यहां पे आप देख सकते हो कि बीच में -1 है। मेरा मन है कि मैं उस -1 को हटाऊं, तो मैंने सोचा क्यों ना पूरी इनइक्वालिटी में तीनों तरफ, तीनों जो जगहें हैं वहां पे मैं 1 को ऐड कर दूं। तो देखिए मैंने क्या किया है, पूरी इनइक्वालिटी में हर एक पार्ट में किसको ऐड किया है? मैंने 1 को ऐड किया है। इसका रीजन ही यही है कि इस -1 को
को क्या कर दे, वो कैंसिल कर दे। आगे बढ़ते हैं, -2 + 1 होता है -1, ये ग्रेटर देन का साइन रहेगा। यहां पे -1 + 1 कैंसिल हो गया, यहां पे 2x बचा, यहां पे 2 + 1 क्या बच गया, 3 बच गया। तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। अब सुनो, हमेशा मोटिव और ऑब्जेक्टिव ये रहना चाहिए कि बीच में x आना चाहिए, पर सर यहां पे तो 2x है, यानी कि हम पूरे इनइक्वालिटी को 2 से डिवाइड करेंगे। अच्छा, यहां पे एक और बात आपको बताना चाहूंगा, जैसे मैंने पूरी इनइक्वालिटी में हर जगह +1 ऐड किया है, तो यहां पे इनइक्वालिटी के साइन पे कोई फर्क नहीं आता है अगर सेम नंबर आप ऐड करें हर जगह या सेम नंबर सब्सट्रैक्ट करें हर जगह। क्योंकि मैंने यहां पे हर जगह +1 ऐड किया है तो इनइक्वालिटी के साइन में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। और यही चीज वैलिड करती है कि अगर मैं हर जगह यहां पे 2 से डिवाइड करता हूं तो भी इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, बिकॉज जो नंबर मैं डिवाइड कर रहा हूं वो नंबर पॉजिटिव है। वहीं पे मान लो ये -2 से मैंने डिवाइड कर दिया होता तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता, पर क्योंकि वो पॉजिटिव 2 है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, यहां पे बचेगा हमारे पास -1/2, यहां पे ये 2 और 2 हो गया कैंसिल, यहां पे बचेगा सिर्फ और सिर्फ x, यहां पे अपने पास बचेगा 3/2। यानी कि हमारे पास कुछ ऐसी चीज एक जनरेट होती है और यही हमारा सॉल्यूशन है। अच्छा, क्वेश्चन में हमेशा मेंशन रहता है कि आपका x नेचुरल नंबर है, होल नंबर है या फिर क्या है। तो अब आपके मन में सवाल होगा कि सर फिर क्वेश्चन में मिसप्रिंट हो गया होगा, यहां पे मेंशन नहीं है कि x क्या है। तो मैंने आपको सिखाया है पहले भी कि अगर क्वेश्चन में ये मेंशन ना हो कि आपका x क्या है तो समझ जाइएगा कि आपको x को लेना है क्या, आपको x को लेना है रियल नंबर। और जब भी आपका x रियल नंबर होता है हमेशा सॉल्यूशन जो है इंटरवल में लिखाता है, याद है मैंने आपको सिखाया था। और इंटरवल से हमारे दिमाग में ऑटोमेटिकली बात फीड हो जाती है कि यार यहां पे ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट का खेल आ जाएगा, तो कैसे उसका अप्लाई करें यहां पे देखिए जाइए। तो सॉल्यूशन क्या है बच्चों, देखो x जो है -1/2 से बड़ा है और 3/2 से छोटा है। क्या -1/2 पे ये वाला साइन है इक्वालिटी का? तो आप बोलेंगे ना जी सर, इक्वालिटी का साइन तो नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, इंटरवल में लिखते कैसे हैं? तो इंटरवल में लिखने के लिए छोटी वैल्यू लेफ्ट में लिखते हैं और बड़ी वैल्यू राइट में लिखते हैं। तो हम यहां पे लिखेंगे छोटी वैल्यू -1/2 पहले और बड़ी वैल्यू है हमारे पास 3/2, उसको हम बाद में लिखेंगे। छोटी वैल्यू लेफ्ट में, बड़ी वैल्यू राइट में। अब सुनते जाना कहानी आगे की। भाई -1/2 इंक्लूडेड नहीं है, वहां पे इक्वल टू का साइन नहीं है। तो क्योंकि वहां पे इक्वल टू का साइन नहीं है तो याद करिए रिलेशन फंक्शन चैप्टर, याद करिए लीनियर इनइक्वालिटी, जहां पे बार बार मैंने समझाया है कि यहां पे यूज होगा आपका ओपन ब्रैकेट कि भैया ये चीज इंक्लूडेड नहीं है। वहीं पे जो 3/2 है सर वो भी इंक्लूडेड नहीं है, बिल्कुल सही बात है, तो यहां पे भी ओपन ब्रैकेट यूज होगा। तो इस तरीके से आंसर बनता है। अच्छा ये वाले ब्रैकेट्स कब यूज होते हैं? तो ये वाले ब्रैकेट्स तब यूज होते हैं जब यहां पे इक्वल टू का साइन आता है, यहां पे इक्वल टू का साइन आता है तो ये वाले ब्रैकेट्स यूज होते हैं। मतलब जब इंक्लूडेड वाला केस रहता है, बिकॉज यहां पे इंक्लूडेड वाला केस नहीं है तो ओपन ब्रैकेट लगेंगे। चलिए मैच कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन आना चाहिए। मेरे हिसाब से बी ऑप्शन इसका सही आंसर होना चाहिए। एंड अगर आप चेक करते हैं तो जी हां हमारे पास बी ऑप्शन यहां पे आएगा। जहां जहां ये हरी झंडी आपको दिखे, हरा टिक आपको दिखे, समझ जाइएगा वो एक्चुअल आंसर है। तो पहले हम आंसर गेस करेंगे, फिर हम चेक करेंगे कि सही लगाया है कि गलत। कोई क्वेश्चन में ऐसा होता है कि मैं गलत सॉल्व कर देता हूं, फिर मैं रियलाइज करता हूं कि अरे यार ये स्टेप गलत कर दिया, तो इसीलिए मैं सही आंसर के साथ आता हूं, वरना कई बार मैं गलत आंसर बता के चला जाता हूं। तो इसीलिए उसको रिड्यूस करने के लिए अपन हरी झंडी लेकर आते हैं। चलो आई होप आप में से बहुत सारे बच्चों का ये सवाल हो गया होगा, कहीं पे किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं होगा। चलिए नंबर 1 डन। नंबर 2 पे आते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है यहां पे, बहुत इजी, और बच्चे इस क्वेश्चन को बहुत बार गलत करते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ऐसा है कि अगर आपका x² जो है -4 से छोटा है तो इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने पे कौन सा सॉल्यूशन आएगा? तो यहां पे आपको स्क्वायर की प्रॉपर्टी मालूम होनी चाहिए कि अगर जीवन में किसी भी नंबर का हम होल स्क्वायर करेंगे, जीवन में किसी भी नंबर का हम होल स्क्वायर करेंगे तो या तो वो नंबर 0 से बड़ा होगा या तो वो नंबर 0 के बराबर होगा। ये चीज तो आपने हमेशा से सीखी है। भैया किसी भी चीज का होल स्क्वायर कर दो, मान लो -1 का होल स्क्वायर करो +1 मिलता है, -2 का होल स्क्वायर करो +4 मिलता है, -3 का होल स्क्वायर करो +9 मिलता है, भाई -9 का होल स्क्वायर करो +81 मिलता है। यानी कि नेगेटिव का होल स्क्वायर करने से भी पॉजिटिव मिलता है और पॉजिटिव चीज का होल स्क्वायर तो पॉजिटिव ही मिलता है। यानी कि होल स्क्वायर करने पे हमेशा पॉजिटिव मिलेगा
या तो जीरो मिलेगा। जीरो कब मिलेगा? तो जब जीरो का होल स्क्वायर कर देंगे, जीरो का होल स्क्वायर जीरो होता है, यानी होल स्क्वायर करने पे तो हमेशा पॉजिटिव मिलेगा या फिर जीरो मिलेगा। पर यहां पे ये जो इनइक्वालिटी है ये कहती है कि जब हमने x का होल स्क्वायर किया तो -4 से छोटा आना चाहिए। किससे छोटा आना चाहिए? -4 से छोटा आना चाहिए। अरे भाई, जब मैं मुंह खोल के आपको दिखा रहा हूं, बता रहा हूं कि नहीं यार होल स्क्वायर करने पे तो जीरो से बड़ा आएगा, क्या -4 से छोटे हो सकते हो तुम? -4 से छोटे का मतलब समझते हो? -5, -6, मतलब वो कह रहा है कि एक्स स्क्वायर जो है ना वो नेगेटिव है। ये क्या कह रहा है इनइक्वालिटी? कि एक्स स्क्वायर जो है वो नेगेटिव है। अरे यार ये तो पागलों समान बातें हैं, कैसे होल स्क्वायर करने पे नेगेटिव आ जाए? तो ये तो अपना कौन सा ऑप्शन होगा? तो डेफिनेटली नो सॉल्यूशन बनेगा कि होल स्क्वायर करने पे भैया कभी भी -4 से नीचे नहीं आ सकता, कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता, हमेशा पॉजिटिव आएगा। इसीलिए हमारा जो है डी ऑप्शन टिक होगा और आप देख सकते हैं। बहुत बेसिक क्वेश्चन था बच्चों, पर बच्चे इसको सॉल्व करने में गलती करते हैं बिकॉज वो ये बेसिक चीज भूल जाते हैं कि होल स्क्वायर करने पे एक्चुअली चीजें कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है, चीजें हमेशा पॉजिटिव होती है। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर है। चलिए सेकंड नंबर डन, बढ़ते हैं थर्ड नंबर पे। ये भी एक इंटरेस्टिंग सवाल है क्योंकि यहां पे एक और नया फंक्शन आ गया है। देखिए जो लास्ट क्वेश्चन नंबर 2 था ना, यहां पे स्क्वायर फंक्शन था। कौन सा फंक्शन था बच्चों? स्क्वायर फंक्शन। अभी जो फंक्शन पे अपन डील कर रहे हैं यहां पे आप देख सकते हैं कुछ ऐसा दिया है, मॉड x इज लेस देन -5। ये कहता है मॉड x, इसको अपन क्या पढ़ते हैं? मॉड x। और मॉड x का मतलब होता है एक फंक्शन जिसको हम बुलाते थे मॉड्यूलस ऑफ x। अब यहां पे मैं आपको बेसिक बातें सिखाना चाहूंगा कि जीवन में अगर किसी भी चीज का मॉड्यूलस लेते हैं, हमेशा मॉड्यूलस जो है उसको पॉजिटिव बना देता है। अगर आप नेगेटिव का मॉड्यूलस लेंगे, नेगेटिव के बगल में ऐसे दो डंडे मारेंगे, इसका मतलब वो चीज किस में कन्वर्ट हो जाएगी? पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। मान लीजिए आप -3 का मॉड्यूलस लेंगे तो +3 में कन्वर्ट हो जाएगा। मान लीजिए -5.3 का मॉड्यूलस लेंगे तो +5.3 बन जाएगा। यानी कि, और हाँ यहां पे बच्चे पूछते हैं कि सर जब नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है तो क्या पॉजिटिव को नेगेटिव में कन्वर्ट कर देगा? ऐसा नहीं होता। नेगेटिव को तो पॉजिटिव में कन्वर्ट करता ही करता है और पॉजिटिव को वो पॉजिटिव ही रहने देता है। यानी कि मॉड्यूलस जो है पॉजिटिव क्वांटिटी पे ऑपरेट नहीं करता है, वो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव क्वांटिटी के साथ डील करता है कि भाई तू नेगेटिव आ मेरे में, मैं तेरे को पॉजिटिव बनाऊंगा। और अगर अंदर कोई पॉजिटिव आ गई तो वो बोलेगा ठीक है यार तू तो पहले से ही पॉजिटिव है, पॉजिटिव रहे। और सर तब क्या होगा जब अंदर जीरो आ जाए? तो वो जीरो के भी बोलता है कि यार तू जीरो है ना, तू जीरो ही रहे। यानी कि मॉड्यूलस ऑफ जीरो कितना बनेगा? जीरो बनेगा। ये अलग अलग सिचुएशंस होती है। पर यहां से हमें पता है सीखने को क्या मिलता है? यहां से हमें सीखने को एक इंपॉर्टेंट चीज मिलती है कि जीवन में अगर हम किसी भी चीज का मॉड्यूलस करेंगे ना तो वो मॉड्यूलस हमेशा हमको पॉजिटिव ही देगा या जीरो डालने पे जीरो दे देगा। तो हमको क्या सीख मिली? हमको ये सीख मिली कि मॉड्यूलस करने पे, किसी भी चीज का मॉड्यूलस करने पे या तो हमें जीरो से बड़ा मिलेगा यानी पॉजिटिव मिलेगा, या तो हमें जीरो के बराबर मिल जाएगा। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है बच्चों मॉड्यूलस की, जिसको मैंने आपको रिलेशन फंक्शन में भी समझाया था और आज भी समझाया है। तो इसको रट लीजिए, क्लास 12th में इतना काम का प्रॉपर्टी है कि क्या बताऊं। इस पे डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे और अगर ये प्रॉपर्टी ध्यान नहीं रही कि मॉड्यूलस करता क्या है, हम वो क्वेश्चन नहीं कर पाते और फिर हम कोसते हैं खुद को कि यार काश 11वीं में पढ़ लिया होता। तो आज मौका है वीडियो के थ्रू पढ़ने का। कितना इफेक्टिव हो चुकी है पढ़ाई, तो आज पढ़ लीजिए कि मॉड्यूलस एक ऐसा फंक्शन है जो चीजों को हमेशा पॉजिटिव रखता है या तो जीरो रखता है। एक तरीके से पता है मॉड्यूलस कैसा है? एक तरीके से मॉड्यूलस होल स्क्वायर जैसा है। होल स्क्वायर भी चीजों को क्या रखता है भैया? पॉजिटिव रखता है या ग्रेटर देन जीरो रखता है। ये होल स्क्वायर का प्रॉपर्टी है। पर हाँ, होल स्क्वायर और मॉड्यूलस में थोड़ा बहुत डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि अगर 2 का होल स्क्वायर करोगे या फिर -2 का होल स्क्वायर करोगे तो आपको +4 मिलेगा, ठीक है। वहीं पे मॉड्यूलस ऑफ -2 करोगे तो आपको +2 मिलेगा। तो ये बेसिक डिफरेंस है, इस डिफरेंस को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एकदम सेम नहीं है पर हाँ प्रॉपर्टी सेम है कि मॉड्यूलस भी हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मिलता है और होल स्क्वायर भी हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मिलता है। आई होप कि थोड़ा बहुत पॉइंट आपको क्लियर यहां पे हो रहा होगा, है ना? हो रहा है ना क्लियर? दिक्कत तो नहीं है कोई? चलो बढ़िया। तो यहां पे मैंने आपको ये सिखाया कि किसी चीज का मॉड्यूलस हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। अब यहां पे वो कह रहा है कि मॉड्यूलस जो है आपका -5 से छोटा है।
यार देखो बन गए अपन ना बेवकूफ, जब हमें मालूम है कि मॉडुलस ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो कैसे वो -5 से छोटा हो सकता है, यानी कि इस केस में भी कोई भी सोल्यूशन नहीं बनेगा, अपना आंसर जो है वो डी वाला यहाँ पे टिक होगा। समझ आई बात? ऐसा। चलिए तो तीसरा क्वेश्चन भी डन। यहाँ पे देखिए कितना इंफॉर्मेटिव वीडियो है, हमने मॉडुलस की प्रॉपर्टी सीख ली, हमने होल स्क्वायर की प्रॉपर्टी सीख ली, यही चीजें तो काम आनी है आगे। चलिए चौथे क्वेश्चन पे पढ़ते हैं टाइम वेस्ट किए बिना। बहुत सिंपल क्वेश्चन, यहाँ पे बस हमें इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करके 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन को टिक करना है। चलिए देखिए कितना आसान सवाल है ये, बहुत आसान सवाल है, एकदम बेसिक क्वेश्चन। तो क्वेश्चन ऐसा है कि 2x + 1 जो है वो हमारे 3 से बड़ा है। बच्चों इस +1 को हम उस तरफ भेज देते हैं, जैसे -1 में चला जाए तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2x बचेगा। +1 उस तरफ चला गया तो ये 3 - 1 हो गया। क्लियर है ये चीज? तो यहाँ पे लेफ्ट में 2x बचा, 3 में से 1 घटाओगे कितना बचेगा, 2 बचेगा। ये भी चीज क्लियर है। अब सुनना, ये जो 2 है आप दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दो। भाई आपने इस तरफ भी 2 से डिवाइड किया और आपने इस तरफ भी 2 से डिवाइड कर दिया। जब यहां पे डिवाइड किया तो ये 2 और 2 कैंसिल, तो यहां पे क्या बचा, x बचा। यहां पे 2 और 2 कैंसिल, क्या बचा, 1 बचा। तो आपका x जो है वो क्या आ गया, ग्रेटर देन 1 आ गया। क्या आ गया आपका x, ग्रेटर देन 1। अब इसको जरा हम समझने की कोशिश करते हैं। हमारा x बेसिकली 1 से बड़ा है। अब देखो 1 पे क्या है, 1 से कितना बड़ा, तो सर 1 से कितना भी बड़ा हो सकता है, कोई उसकी लिमिट थोड़ी है। तो इसको ऐसा ना लिख के ऐसा लिख दो तो और क्लैरिटी हो जाएगी कि आपका x जो है 1 से बड़ा है। इस चीज को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 से कितना बड़ा, कोई लिमिट तो दी नहीं है, यानी कि 1 से पॉजिटिव इंफिनिटी तक बढ़ा, या सिर्फ इंफिनिटी लिख दोगे तो भी सही बात है कि पॉजिटिव इंफिनिटी ही कंसीडर किया जाएगा, 1 से लेकर इंफिनिटी तक बढ़ा। अब देखना जरा, जैसा कि मैं आपको सिखाता हूं कि यहां पे आपको कुछ दिया नहीं गया था तो डेफिनेटली आप x को क्या कंसीडर करेंगे, रियल कंसीडर करेंगे, और आंसर किस रूप में लिखेंगे, इंटरवल के रूप में लिखेंगे। तो आप बोलेंगे देखिए छोटे से बड़ा लिखते हैं अपन इंटरवल में, तो पहले 1 डालेंगे फिर इंफिनिटी डालेंगे। देखिए 1 पे भी इंक्लूडेड तो है नहीं, बस ग्रेटर देन का साइन है तो 1 पे ओपन ब्रैकेट, इंफिनिटी पे भी इंक्लूडेड तो है नहीं तो वहां पे भी ओपन ब्रैकेट। तो आंसर बनेगा 1 से लेकर इंफिनिटी। कौन सा ऑप्शन है, तो मेरे हिसाब से बी ऑप्शन यहां पे हो जाना चाहिए। चेक करेंगे आप तो जी हाँ बी ऑप्शन अपना करेक्ट है। तो इतना आसान सवाल था ये। इस टाइप के भी क्वेश्चंस देखो एमसीक्यूज जो आते हैं ना अपने एग्जाम में इजी रहते हैं, क्योंकि यार ये 1 नंबर का क्वेश्चन है। अब 1 नंबर का क्वेश्चन वो टफ तो पूछ नहीं लेंगे कि बहुत ज्यादा टफ उन्होंने पूछ लिया, तो ऐसे में क्या हो जाता है कि सिंपल सिंपल क्वेश्चन रहते हैं, बस आपको उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट सप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व करना रहता है। जैसे देखो ये नया क्वेश्चन, यहां पे भी देखो सारी चीजें इंटरवल में है, तो समझ गए मैक्सिमम क्वेश्चन वो इंटरवल वाले ही पूछते हैं, ये भी खास बात रहती है। आ जाइए सॉल्व करते हैं। तो ये मैं इनइक्वालिटी लिखता हूं, तो इनइक्वालिटी कुछ ऐसा है बच्चों, 3 टाइम्स ऑफ x - 2 और इसको हमने 5 से डिवाइड किया है, और ये है ग्रेटर देन इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ 2 - x, और हमने इसको किससे डिवाइड किया है, हमने इसको 3 से डिवाइड किया है। ये इनइक्वालिटी कुछ ऐसा है। अब तरीका समझिए, ये जो बच्चों डिनोमिनेटर में 3 है ये डिवीजन में है बेसिकली, तो हम इसको इस तरफ लाएंगे तो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, और ये जो डिवीजन में 5 है हम इसको उस तरफ भेजेंगे तो मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा। तो ये 3 इस तरफ आ गया, तो यहाँ पे 3 टाइम्स ऑफ 3x - 2 हो गया। अच्छा यहाँ पे बच्चों का क्वेश्चन रहता है कि सर आप ऐसे डायरेक्ट भेज रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्या इनइक्वालिटी में, तो नहीं होगी, बिकॉज ये चीज क्या है, ये चीज खुद में पॉजिटिव है। तो बेसिकली हम पॉजिटिव चीज का एक तरफ से दूसरी तरफ ट्रांसफर करते हैं ना, तब आपका इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये 3 जो है इस तरफ डायरेक्ट आ गई, यहां पे ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन आ गया, ये 5 जो है उस तरफ चला गया, तो बेसिकली 5 टाइम्स ऑफ 2 - x आ गया। 5 पहले से ही पड़ा था, ये 5 उस तरफ चला गया तो मल्टीप्लिकेशन में आ गया। अब देखना 3 3 होता है 9, तो 9 टाइम्स ऑफ x - 2 बच गया, ये ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन। 5 टाइम्स ऑफ 5 होता है 25, ये बच गया 2 - x। अब तरीका समझिए, ये 9 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 9x बनेगा, बीच में माइनस साइन, 9 2 18 होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन। 25 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 25 2 50 होगा, बीच में माइनस साइन, 25 इंटू एक्स क्या बनेगा, -25x बनेगा। आई होप ये स्टेप क्लियर है। अब सुनिए, वेरिएबल्स एक तरफ, नंबर्स एक तरफ, तो आप जो है -25x को इस तरफ ले आइए, ये जो -25x है इसको इस तरफ ले आइए, और ये जो -18 है आप इसको उस तरफ भेज दीजिए, तो -25 इस तरफ आ गया, तो यहाँ पे 9x पहले से ही बैठा था, -25 इस तरफ आ गया तो प्लस का 25x बचा। आई होप ये स्टेप क्लियर है, और -18 उस तरफ चला गया। ठीक है, तो इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एडिशन से सब्सट्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन से एडिशन, इन चीजों में फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे पहले से ही 50 था, -18 इस तरफ आ गया तो क्या बन गया, प्लस का 18 बन गया। ये देख लो, क्लियर है चीजें, चलो बढ़िया।
अच्छा, इसको थोड़ा सा अपन सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। तो यहाँ पे 9 + 25 कितना होता है, तो आप बोलेंगे कि सर 34 होता है, तो यहाँ पे बिल्कुल 34x बनेगा। ये ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है। 50 + 18 कितना होता है, तो सर 68 होता है। अब आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ हम 34 का डिवाइड कर देंगे, तो हम लेफ्ट में भी 34 का डिवाइड करेंगे और राइट में भी हम 34 का डिवाइड करेंगे। 34 ने 34 को कैंसिल कर दिया, यहाँ पे सिर्फ x बचा, ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन। 34 × 34, 34 × 2 = 68, तो आपका x क्या आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आ गया। इसको अलग नजरिए से देख लीजिए कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 को आप ऐसा भी देख सकते हैं कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, इसको ऐसा ना देख के आप ऐसा देख लीजिए। अच्छा, इसको हमें इंटरवल के रूप में लिखना है, तो 2 से कितना बड़ा, तो आप बोलेंगे कि सर इन्फिनिटी तक हो सकता है, कोई अंत ही नहीं है उसका। तो इंटरवल के रूप में लिखोगे तो आप लिखोगे x बिलोंग्स टू, अब 2 पे देखो इक्वल टू का साइन है, 2 क्या है, इंक्लूडेड है। जब इंक्लूडेड है तो कौन सा ब्रैकेट लगेगा, ये क्लोज्ड ब्रैकेट लगेगा। ये चीज आपको सीखने की जरूरत है कि कोई चीज इंक्लूडेड रहती है तो क्लोज ब्रैकेट लगेगा। तो यहां पे आपने 2 पे क्लोज ब्रैकेट लगा दिया, कॉमा डाला, इन्फिनिटी डाला और इन्फिनिटी पे क्या डाल दिया, ओपन ब्रैकेट डाल दिया। इस तरीके से आप आंसर लिखेंगे 2 to इन्फिनिटी। 2 पे क्या लगा, क्लोज लगा। अच्छा, ये पॉइंट आपको बताना भूल गया मैं, कौन सा वीडियोस में तो बताया मैंने, इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन ब्रैकेट लगता है, बिकॉज हमें नहीं मालूम कि इन्फिनिटी क्या है, कौन सा नंबर है, तो उसको हम इंक्लूड कर ही नहीं सकते। जिसके बारे में मालूम ही नहीं उसको कैसे इंक्लूड करोगे, इसीलिए वहां पे हमेशा हमेशा ओपन ब्रैकेट लगता है। चलिए चेक कर लीजिए कौन सा आंसर है। मेरे हिसाब से डी ऑप्शन सही होना चाहिए। चेक कर लेते हो तो यस, डी ऑप्शन सही आ रहा है। तो बेसिक सॉल्यूशन था ये, तो क्वेश्चन था ये। तो चलिए 5वें के बाद 6वें सवाल पे आते हैं। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सवाल है, बच्चे यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक प्रॉपर्टी बता देता हूँ, फिर तो आप क्वेश्चन यूं ही सॉल्व कर देंगे। आ जाइए, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रॉपर्टी होती है बच्चों। यहाँ पे मान लो ऐसा लिखा है कि मॉड्यूलस ऑफ एक्स, ये है मान लो ग्रेटर देन इक्वल टू ए और लेस देन इक्वल टू बी। ये ऐसा करके आपको एक चीज दी गई है। ये चीज मैंने आपको पढ़ाई है, कहाँ पे पढ़ाई है, तो मैंने आपको ये रिलेशन, मतलब चैप्टर 2 जो है अपना एनसीईआरटी का रिलेशन एंड फंक्शन, वहां पे ये प्रॉपर्टी ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ा दी थी। तो आज मैं डायरेक्ट उसका एप्लीकेशन कर रहा हूं, और इसीलिए मैं बोलता हूं कि मैथ्स कनेक्टिविटी का खेल है, कि चैप्टर्स को कनेक्ट करते चलो। चलो आ जाओ। तो मॉड्यूलस ऑफ एक्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू ए है और लेस देन इक्वल टू बी है। ये चीज अपने को क्या है, गिवन है। अब देखना जरा तरीका, इसको सॉल्व करने का बच्चों दो चीजें यहां पे होती है, ध्यान से देखना कौन सी दो चीजें होती हैं। तो एक होता है जब चीजें पॉजिटिव में हो तो अपन ऐसा लिखते हैं कि एक्स जो होगा यार वो ग्रेटर देन इक्वल टू ए होगा और लेस देन इक्वल टू बी होगा। ये कब होता है, ये अपन पॉजिटिव में कंसिडर करते हैं। वहीं पे जब इसको नेगेटिव में कंसिडर करते हैं तो हम इसको देखो वापस से बीच में तो अपन एक्स ही लिखेंगे, यहां पे ये चीजें एक्सचेंज हो जाएगी और ये हो जाता है माइनस बी से बड़ा और माइनस ए से छोटा। ये होता है मॉड्यूलस का खेल, जो आपको ध्यान रखने की बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये सिचुएशन हुआ क्या एक्चुअली। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो लोग भूल जाते हैं, तो ये याद कर लो, कहीं पे रट लो, कहीं पे लिख लो। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, आपके इनइक्वालिटी चैप्टर के हिसाब से ढेर सारे क्वेश्चन इस टॉपिक पे पूछे जा सकते हैं कि जब मॉड्यूलस ऑफ एक्स ए और बी के बीच में होगा तो कौन सी दो चीजें होंगी। तो एक चीज ये होगी और दूसरी चीज ये होगी। देखिए इसमें तो एज इट इज सब सेम है, बस अपन ने मॉड को हटा दिया। इसमें सब सेम है, मॉड को हटाया, बस एक्सचेंज हो गया। बी चला गया है पीछे, ए चला गया है आगे, और यहां पे भी नेगेटिव और यहां पे भी नेगेटिव। ठीक है, तो यहां पे एक्सचेंज हो जाता है, बी पीछे चला जाता है, ए आगे चला जाता है, और क्योंकि भैया उन दोनों ने पोजीशन एक्सचेंज की तो दोनों में नेगेटिव लगना तो बनता है। बस इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हम इस क्वेश्चन में करेंगे। कैसे, तो देखिए भाई यहां पे हमें गिवन है कि मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 जो है वो हमारे 1 से बड़ा है और वो हमारे 3 से क्या है, छोटा है। ये दो सिचुएशंस गिवन है। यहां पे इसके हम दो पार्ट्स कर लेंगे, देखना कौन से दो पार्ट्स करेंगे। अच्छा, यहां पे मैंने आपको x के अंदर मॉड मतलब मॉड के अंदर x डाला था, यहां पे मॉड के अंदर मैंने x माइनस 1 डाला। तो बेसिकली जहां जहां आप x देख रहे हैं वहां वहां बेसिकली क्या आ जाएगा, x माइनस 1 आ जाएगा। आप इस 1 को a की तरह ट्रीट कर लीजिएगा, इस 3 को जो है b की तरह ट्रीट कर लीजिएगा, ऐसा ध्यान रखेंगे अपन। और ये जो पूरा x माइनस 1 है इसको आप x की तरह ट्रीट कर लीजिए, प्रॉपर्टी लगा दीजिए। तो अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी x a और b के बीच में है, यानी कि यहां पे जो अंदर वाली चीज x माइनस 1 है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है और लेस देन इक्वल टू 3 है। ये तो डायरेक्ट अपन ने मॉड खोल दिया पॉजिटिव में। अभी नेगेटिव में आते हैं, तो अपन ने अभी भी मॉड खोला तो अंदर तो x माइनस 1 बचा। मैंने क्या सिखाया, एक्सचेंज हो जाएगा, -3 पीछे चला गया, तो लो भैया 3 जो है पीछे चला गया और यहाँ पे 1 जो है आगे चला गया, पर आगे पीछे हुए तो वहां पे नेगेटिव का तो भैया अंतर होगा ही होगा। तो बस यहाँ पे अपन ने नेगेटिव लगा दिए। ये दो सिचुएशंस बन गए। अब हमें इन दोनों को क्या करना है, सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, तो चलो पहले इसको पन्ना
पलट के अपन दोनों इनइक्वालिटी को लिख लेते हैं। पहली इनइक्वालिटी ऐसे अलग अलग लिखेंगे अपन। पहली इनइक्वालिटी कुछ ऐसी है कि x माइनस वन जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू -3 है, लेस देन इक्वल टू -1 है। और दूसरी इनइक्वालिटी ये है कि अपना जो x माइनस वन है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है और लेस देन इक्वल टू 3 है। मैंने वही लिखा है बच्चों जो यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखाया। चलिए अभी सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए बेसिक स्टेप ये लगाएंगे कि यहाँ पे -1 आप बीच में देख रहे हैं, तो पूरे इनइक्वालिटी में अपन क्या करेंगे, +1 का एडिशन। तो यहाँ पे हमने -3 में भी +1 ऐड कर दिया, यहाँ पे हमने इसमें भी +1 ऐड कर दिया और यहाँ पे हमने इसमें भी क्या कर दिया, +1 ऐड कर दिया। ये समझ में आया +1 क्यों ऐड किया, क्योंकि यहाँ पे -1 है, उसको कैंसिल करने के लिए। सॉल्व करते हैं इसको थोड़ा सा। -3 + 1 होता है -2, यहाँ पे +1 कैंसिल तो बचेगा x, -1 + 1 होता है 0, तो आपका जो x है वो -2 से बड़ा और 0 के बीच में। अच्छा, इसको इंटरवल के रूप में लिख लो, इंटरवल के रूप में भी लिख सकते हैं। तो इंटरवल के रूप में लिखोगे तो x बिलोंग्स टू आएगा -2 से लेकर 0, दोनों तरफ क्लोज ब्रैकेट, बिकॉज -2 भी इंक्लूडेड है और 0 भी इंक्लूडेड है। तो ऐसा आंसर अपन यहां लिखेंगे। वैसे ही यहां पे सॉल्व करते हैं बच्चों। बीच में -1 है तो हमने हर जगह क्या कर दिया, हमने हर जगह +1 का एडिशन कर दिया। हर जगह जितनी जगह है ना, हर जगह +1 का क्या कर दिया, एडिशन कर दिया। यहाँ पे 1 + 1 2 बचता है, यहाँ पे -1 + 1 कैंसिल होकर x बचेगा, यहाँ पे 3 + 1 4 बचेगा। क्लियर है ये चीज? तो ये कुछ आपके पास ऐसा बचता है। इसको इनइक्वालिटी इंटरवल के आप में रूप में लिखेंगे तो आप लिखेंगे 2, 4, दोनों तरफ इंक्लूडेड, बिकॉज आप इक्वल टू साइन देख सकते हैं। अब ये जो दो सोल्यूशन आपके पास हैं, इन दोनों सोल्यूशन को क्या कर दें, आप कंबाइन कर दें। तो जब मैं इन दोनों सोल्यूशन को कंबाइन करूंगा तो मैं लिखूंगा x बिलोंग्स टू, ये वाली चीज पहले, -2 से लेकर 0 क्लोज ब्रैकेट, दोनों तरफ यूनियन कंबाइन करना है, और यहां पे लिखूंगा मैं 2 से लेकर 4 दोनों तरफ क्लोज ब्रैकेट। इस तरीके से हमारा फाइनल आंसर बनेगा। तो चेक कर लीजिए कौन सा ऑप्शन ऐसा है, -2 से 0 यूनियन 2 से 4, ये सी ऑप्शन है। और चेक करोगे आप तो जी हाँ, हमारा सी ऑप्शन ट्रू आएगा। तो ये टाइप का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये क्वेश्चन उसी बच्चे से सॉल्व हो पाएगा जिसको मॉडुलस की प्रॉपर्टी याद है। और इस वीडियो के अंदर अपन मॉडुलस की प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितने टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर मेरे साथ आप रहेंगे अभी बने तो ये एक प्रॉपर्टी डिस्कस की, इनफैक्ट ये सबसे टफ प्रॉपर्टी थी। बच्चों को ये प्रॉपर्टी अप्लाई करना नहीं आती है। एक प्रॉपर्टी स्टार्टिंग में डिस्कस की थी कि मॉड जो है नेगेटिव नहीं हो सकता, मतलब माइनस से छोटा नहीं हो सकता, वहां पे एक चीज डिस्कस कर दी। ये दूसरी डिस्कस की है। इस पे सबसे ज्यादा चांस रहते हैं क्वेश्चन पूछने के, क्योंकि बच्चा ये दो पार्ट में ब्रेक नहीं कर पाता है। इसीलिए मैंने स्पेसिफिकली इस क्वेश्चन को चुना कि आपको सिखा सकूं कि कैसे मॉडुलस को दो हिस्सों में ब्रेक किया जाता है, और ब्रेक करने के बाद कैसे इस हिस्से को सॉल्व करना है, इस हिस्से को सॉल्व करना है, और दोनों को कंबाइन करके हम जो है आंसर लिखते हैं। आई होप चीजें आपको क्लियर हो रही हैं। चलिए बढ़िया, नोट डाउन कर लीजिएगा इस प्रॉपर्टी को। वैसे तो मैंने आपको नोट डाउन करवाया था रिलेशन फंक्शन में, पर फिर भी कर लीजिए, बहुत जरूरी है। अभी ये छठवां है डन, तो बढ़ते हैं सातवें पे। अब देखो एक और क्वेश्चन मॉडुलस पे आ गया। मॉडुलस पे अपना मेन है यहाँ पे यार, देखो क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, अनलिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन बन सकते हैं, फिर भी जो बेसिक क्वेश्चन है उनको हम कवर कर लेते हैं। चलो आ जाओ। तो क्वेश्चन बच्चों कुछ ऐसा है, -1 अपॉन मॉड x -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, है ना। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत अलग अलग तरीके होते हैं। एक बेसिक मेथड जो आप लोगों को आना चाहिए वो मेथड मैं आपको सिखाता हूँ, तरीका सीखिएगा भाई। आप बोलेंगे कि इसको रहने दे, अभी कुछ मत चेंज करिए, -1 अपॉन मॉड x -2 कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। ये जो 1 है उस तरफ, उसको आप इस तरफ ले आइए, तो यहाँ पे -1 आ चुका है, और ये क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ये स्टेप क्लियर है। 1 उस तरफ से इस तरफ आ गया तो -1 बन गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बन गया। क्लियर है, ठीक है। अब इस -1 को क्या रख दीजिए, -1 अपॉन 1 रख दीजिए, बेसिक स्टेप, ठीक है। चलो अब इसके बाद अपन क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। ये 1 उस तरफ से आया तो 0 बचा, इधर अपन ने 1 को क्या लिख दिया, 1/1, और क्या लेंगे, एलसीएम। ठीक है सर, एलसीएम ले लेते हैं। तो जब आप एलसीएम लेंगे तो क्या क्या होगा, देखिए यहाँ पे मॉड ऑफ x -2 है और यहाँ पे 1 है, तो ऑब्वियसली जब भी 1 के साथ चीज होती है तो एलसीएम जो नंबर होता है या जो दूसरी चीज होती है 1 के अलावा, वही एलसीएम बनता है। तो एलसीएम के नाम पे अपने पास यहाँ पे आएगा मॉड ऑफ x -2। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो एलसीएम मॉड ऑफ x -2 आया है, यहाँ पे डिनोमिनेटर ऑलरेडी मॉड ऑफ x -2 था, तो कोई चेंज नहीं होगा। यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या रहेगा, -1 रहेगा। इधर बीच में कौन सा साइन है, माइनस का साइन है। पहले 1 था, बाद में मॉड ऑफ x -2 आया है, यानी कि न्यूमरेटर में हमें किसको भेजना पड़ेगा, न्यूमरेटर में हमें मॉड ऑफ x -2 को भेजना पड़ेगा। बच्चों एलसीएम है, आप 11th के बच्चे हो, एलसीएम आपको लेना आना चाहिए। चलिए इसके आगे नेक्स्ट स्टेप में अपन बढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। तो ऊपर है -1, यहाँ पे माइनस अंदर चला जाएगा
जाएगा तो माइनस ऑफ मॉड एक्स, यहाँ पे -2 अंदर चला जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा भैया, प्लस का 2 बचेगा। आई होप ये स्टेप भी आपको क्लियर है, एज सच कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब इतना बच चुका है। अच्छा नीचे क्या है अपने पास, नीचे है अपने पास यहाँ पे मॉड ऑफ x -2, तो यहाँ पे नीचे हम रखने देंगे मॉड ऑफ x -2, इसको चेंज नहीं करेंगे। और ये क्या है, ये है आपके पास ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अभी इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे ऊपर बच्चों रहेगा माइनस मॉड एक्स, वी आर नॉट गोइंग टू चेंज दैट ऑल्सो, माइनस मॉड एक्स को हम रहने देंगे। यहाँ पे -1 है +2 है, -1 + 2 कितना होता है, +1 होता है। अरे -1 है और +2 है, कितना होगा, +1 होगा। और नीचे क्या है, नीचे है अपने पास मॉड ऑफ x -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब तरीका सुनिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा क्वेश्चन में एक चीज और दी थी, आपको याद रखिएगा कि x जो है इक्वल नहीं है +-2 के, इस चीज को यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, बहुत जरूरी है एक्चुअली, बाद में आपको सिग्निफिकेंस समझाऊंगा कि x जो है वो +-2 के इक्वल नहीं है। एक्चुअली इससे प्रॉब्लम क्या होगी मैं आपको समझाता हूँ। देखिए अगर आप यहाँ पे इस इनइक्वालिटी में x की जगह 2 रख देते हैं, +2 रख देते हैं, तो +2 का मॉड क्या होगा, +2 होगा। 2 में से 2 घट के क्या बनेगा, 0, यानी कि डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा, 0, जो कि पॉसिबल नहीं है, कभी नहीं होना चाहिए, इसीलिए +2 तो नहीं हो सकता। ऐसे ही यहाँ पे अगर आप -2 डालोगे तो मॉडुलस साइन है, मॉडुलस माइनस को भी किस में कन्वर्ट कर देगा, प्लस में, यानी कि वापस से यहाँ पे क्या मिलेगा, +2 मिलेगा। और 2 - 2 वापस से कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि डिनोमिनेटर अभी भी क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। इसीलिए हमने +-2 को इग्नोर कर दिया है, उसको हमें नहीं लेना। ये चीज उन्होंने क्वेश्चन में ही मेंशन कर दी थी, जरूरी नहीं है कि हर बार ये क्वेश्चन में मेंशन होता है। इनफैक्ट सब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो वो ये चीज लिखते ही नहीं है, ये बच्चे को जज करना पड़ता है कि यार क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है, तो सिखाने के लिए बता दिया। अब इधर सोल्यूशन अपन आते हैं। अभी इसको सॉल्व करने के लिए बच्चों थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए, और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप आता है। वैसे तो टीचर्स जनरली इस स्टेप से डायरेक्ट नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं, पर आपको समझाना है मुझे, इसीलिए मैं स्टेप बताता हूं कि जहां जहां आप मॉड एक्स देख रहे हैं आप इसको स्मॉल y कंसीडर कर लें। क्या कंसीडर कर लें आप, स्मॉल y कंसीडर कर लें। जहां जहां आप मॉड x देख रहे हैं आप उसको क्या कंसीडर कर लें, स्मॉल y कंसीडर कर लें। तो ये हो जाएगा ऊपर -y + 1, जबकि नीचे हो जाएगा y -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आई होप ये स्टेप आप लोगों को समझ में आया है कि मैंने क्या किया है। जहां जहां मॉडुलस x है वहां मैंने स्मॉल y कंसीडर किया है, इसका रीजन है, बाद में आपको समझ में आएगा। अभी इस इनइक्वालिटी को अपन अगले पन्ने पे लिखते हैं, इसको हटाते हैं। क्या लिखा है अपन ने लिखा है -y + 1, और नीचे है अपने पास क्या, नीचे है अपने पास y -2। ये चीज क्या है, ये चीज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। आई होप क्लियर है। अब सुनना, मेरा सजेशन ये रहता है कि यहाँ पे -y + 1 दिख रहा है, इस -1 को माइनस को कॉमन निकालो। तो माइनस को कॉमन निकालना यानी कि बेसिकली -1 को कॉमन निकालना ऊपर न्यूमरेटर से। तो पहले जो नेगेटिव y था अभी वो पॉजिटिव का y बन जाएगा, जो पहले पॉजिटिव 1 था वो नेगेटिव का 1 बन जाएगा। आई होप ये स्टेप क्लियर है कि अपन ने -1 को बाहर निकाला है, तो नेगेटिव y पॉजिटिव का y, ये जो प्लस है वो माइनस, और ये बन गया 1। और नीचे क्या है, नीचे y -2 है, और ये चीज क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अब तरीका सुनिएगा बच्चों, ये जो -1 आप देख रहे हैं, अगर मैं दोनों तरफ इनइक्वालिटी के -1 से मल्टीप्लाई करता हूं, मैं दोनों तरफ क्या कर रहा हूं बच्चों, मैं दोनों तरफ इनइक्वालिटी के -1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। मैं लेफ्ट को भी इस -1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, राइट को भी -1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, जस्ट टू इंश्योर दैट कि माइनस माइनस क्या हो जाए, प्लस हो जाए, और इस -1 का टेंशन अपने से खत्म हो। लेकिन मैंने आपको सिखाया है, जब इनइक्वालिटीज के रूल्स बताए थे, कि जब आप नेगेटिव का मल्टीप्लीकेशन दोनों तरफ करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स होता है। ऑल्दो मैंने माना -1 × 0 0 बनेगा, वो चीज मैंने मान ली, आई अग्री अपॉन दैट, लेकिन फिर भी जब भी आप -1 का मल्टीप्लाई करेंगे आपका इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा। जो साइन ऐसा था वो साइन आज ऐसा हो जाएगा। ये स्टेप आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होना चाहिए कि ये चीज कहां से बन के आई है कि नेगेटिव का मल्टीप्लीकेशन करने पे साइन चेंज हो जाता है। ऐसा मत सोचिएगा अरे यार यहाँ पे तो 0 है, 0 से मल्टीप्लाई करने के तो 0 बन जाएगा, हम क्यों साइन चेंज कर रहे हैं, ये मत सोचना। आप ये सोचना कि नेगेटिव का मल्टीप्लाई किया ना, साइन चेंज होगा। डन डन। चलिए अभी थोड़ा सा इसको और सॉल्व करते हैं। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, माइनस इंटू माइनस +1, क्या ही लिखना उसको, क्या बचेगा ऊपर बचेगा y -1, नीचे बचेगा y -2, और ये क्या आ जाएगा इधर, ऑब्वियसली 0 से मल्टीप्लाई करके 0 बचेगा। बच्चों हमें इस चीज को सॉल्व करनी है। अब इस चीज को सर हम कैसे सॉल्व करें, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। तो देखो इसको सॉल्व करने का मेथड कहलाता है वेवी कर्वी मेथड। कौन सा मेथड कहलाता है, वेवी कर्वी मेथड।
चलिए अब जरा इसको देख लेते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये अपने पास, हाँ, वेवी कर्वी मेथड अपन अप्लाई करते हैं। तो देखिए वेवी कर्वी मेथड का बच्चों एक तरीका ये होता है, यार अगले पेज में बताता हूँ, यहाँ पे क्या जगह नहीं है। पहले इक्वेशन अपन लिखते हैं, इक्वेशन है y-1 अपॉन y-2 लेस देन इक्वल टू 0। तो इक्वेशन है अपने पास y-1 अपॉन y-2 लेस देन इक्वल टू 0, ये है। अब देखना जरा मेथड कैसे लगाते हैं बच्चों। सबसे मतलब बेसिक स्टेप ये होता है कि आपके पास दो टर्म्स हैं, एक टर्म है आपके पास y-1 और दूसरा टर्म है आपके पास y-2। आप इन दोनों को 0 के बराबर रखें, तो आपने इन दोनों को 0 के बराबर रखा। आपने इसको भी सॉल्व किया तो y की वैल्यू 1 आई, आपने इसको भी सॉल्व किया तो y की वैल्यू 2 आई। क्लियर है? अब सुनिए, अब आप एक नंबर लाइन बनाते हैं। इस नंबर लाइन पे आप दिखाते हैं कि यार ये 1 हुआ और ये अपने पास 2 हुआ। ठीक है, अब सुनते जाना। यहाँ पे एक चीज मेंशन मैं स्टार्टिंग में ही कर चुका था कि आपका यहाँ पे देखो, या फिर छोड़ो वो स्टार्टिंग में क्या, अभी देखना जरा, क्या यहाँ पे y की जगह मैं 1 इनपुट कर सकता हूं और वैलिड होगा क्या? तो देखो, अगर मैं यहाँ पे y की जगह 1 इनपुट करता हूं, इधर देखो, अगर मैं y की जगह 1 इनपुट करता हूं तो 1 - 1 बना, नीचे क्या बना 1 - 2। इसको फर्दर सॉल्व किया तो 1 - 1 0 बना, 1 - 2 क्या बना -1। इसको फर्दर सॉल्व किया तो क्या बना 0 बना। क्या इनइक्वालिटी 0 के इक्वल है? तो लेस देन इक्वल टू 0 है। तो यस, इनइक्वालिटी 0 के इक्वल है, तो मैं y की जगह 1 को इनपुट कर सकता हूं। ये स्टेप समझ में आया? तो इसीलिए आप 1 पे ऐसे फील्ड सर्कल बना दे, कलर दूसरा चूज कर लेते हैं अपन। ऐसे 1 पे आप क्या करें, ऐसे 1 पे आप फील्ड सर्कल बना दे जो ये दिखाएगा कि दादा आप 1 को इंक्लूड कर सकते हैं, बिकॉज 1 डालने पे इक्वल टू 0 आ रहा है, जो कि अपना पार्ट है। अच्छा, क्या हम यहाँ पे 2 डाल सकते हैं? ये भी मैटर है। तो जनाब हम 2 नहीं डाल सकते, क्योंकि जैसे ही आप y इक्वल टू 2 डालेंगे तो डिनोमिनेटर 0 बन जाएगा, जो कि बनना नहीं चाहिए। इसलिए हम 2 तो इनपुट नहीं कर सकते। तो 2 पे ऐसा ओपन सर्कल आ जाएगा कि यार 2 तो अपन इनपुट नहीं कर सकते। तो ये कुछ इस तरीके से बन गया। अब सुनना, अब इतनी कहानी तो हमको समझ में आती है। अब यहाँ पे एक चीज होता है कि हमेशा जो राइट मोस्ट है उसको एज अ पॉजिटिव लीजिए। राइट मोस्ट को कैसा लीजिए बच्चों? पॉजिटिव लीजिए। अच्छा, मैं राइट मोस्ट को पॉजिटिव क्यों ले रहा हूं? तो इसके लिए आप एक रीजन दे सकते हैं कि आप ऐसा नंबर सोचिए जो 2 से बड़ा है। तरीका सीखिए, ऐसा नंबर सोचिए जो 2 से बड़ा है। 2 से बड़ा कौन सा नंबर सोचा आपने? जैसे आपने सोचा कि यार 2 से बड़ा एक नंबर है 3, 2 से बड़ा मेरे पास एक नंबर है 3, तो आपने बोला कि y को मैं 3 कंसीडर कर लेता हूं। ये इनइक्वालिटी है, इस इनइक्वालिटी में अपन 3 पुट कर दें। चलो पुट कर देते हैं। तो हमने डाला वहां पे 3 - 1 अपॉन 3 - 2 क्या आ गया? इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, क्या आ गया? 3 - 1 आ गया अपने पास 2, 3 - 2 कितना आ गया 1, 2 अपॉन 1 क्या आ गया 2 आया। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि 2 से, देखिए हमने 3 क्यों चूज किया है, क्योंकि यहां पे 3 इंटरवल बने, एक इंटरवल 2 से बड़ा, एक इंटरवल 1 और 2 के बीच में, और एक इंटरवल 1 से छोटा। तो हमने y इज इक्वल टू 3 क्यों चूज किया है? जिससे हम 2 से बड़े इंटरवल पे क्या साइन आ रहा है वो चेक कर लें। तो उसको कैसे चेक किया हमने? तो इनइक्वालिटी के लेफ्ट में हमने पुट कर दिया। तो जब हमने इनइक्वालिटी के लेफ्ट में y इज इक्वल टू, कोई सा भी नंबर चूज कर सकते थे आप, जो 2 से बड़ा है, जैसे आप 4, 5, 6 कुछ भी चूज कर सकते थे, वो आपके चॉइस पे है। मैंने 3 चूज किया और उसको इनइक्वालिटी में पुट किया। इनइक्वालिटी में भी नहीं, सिर्फ उसके लेफ्ट हैंड साइड में पुट किया। और जब मैंने पुट किया तो मैंने देखा कि आंसर क्या आ रहा है? आंसर तो 2 आ रहा है। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आंसर 2 आ रहा है, इंपॉर्टेंट ये है कि आंसर पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि 2 से बड़े पे अपना आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो इस तरफ क्या रहेंगे हम दादा? पॉजिटिव रहेंगे। अब यहां पे आता है कि 1 और 2 के बीच में क्या, तो अब ये कैसे जज करें? तो 1 और 2 के बीच में जज करने के लिए एक ऐसा नंबर सोच लीजिए जो 1 और 2 के बीच में आता है। तो कोई सा भी आप नंबर सोच सकते हैं जो 1 और 2 के बीच में आता है। जैसे मैंने सोच लिया कि y की जगह 0 पुट करके देखो। कहां पे पुट करके देखो? इसमें पुट करके देखो। जैसे ही इसमें y की जगह 0 पुट करोगे, मालूम है आपको आंसर क्या मिलेगा? आपको आंसर मिलेगा, चलो जल्दी पुट कर लेते हैं अपन। y की जगह 0 कैसे पुट कर सकते हो सर? 0 1 और 2 के बीच में थोड़ी आता है। सही कह रहे हो यार, ये बेवकूफी कर रहा था मैं। y की जगह आप 1/2 नहीं 3/2 पुट करके देखो, ये सही है। y की जगह क्या पुट करके देखो? 3/2 पुट करके देखो, और पुट करके देखना और सॉल्व करना। अब मैं डायरेक्ट बताता हूं, जब आप उसको सॉल्व करोगे, मालूम है जो आंसर आएगा, पता है क्या आएगा? वो आंसर नेगेटिव आएगा। जी हां, जब आप यहां पे y की जगह 3/2 डाल के देखेंगे, मैंने 3/2 ही चूज क्यों करा? क्योंकि वो 1 और 2 के क्या है? बीच में आता है। तो क्योंकि 1 और 2 के बीच में आता है 3/2, तो उसको जब मैं डालूंगा और सॉल्व करूंगा तो मालूम है क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। यानी कि जो बीच में इंटरवल है उसमें क्या होगा? नेगेटिव होगा। ऐसे ही अब इससे 1 से छोटे के लिए y की वैल्यू क्या पुट करके देखो? 0 पुट करके देखो। तो उसके लिए जब उस इनइक्वालिटी में आप पुट करोगे तो आप देखोगे कि वापस से क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इंटरवल के साइन निकालते हैं कि क्या क्या है। तो पहले आपने y की जगह 3 डाला, जिससे 2 से बड़े पे देखो तो पॉजिटिव, फिर आपने 1 और 2 के बीच में डाला जिससे आया नेगेटिव, और फिर आपने 1 से नीचे डाल के देखा तो क्या आया? आपके पास पॉजिटिव आया। ऐसे आप चूज करते हैं।
अब सुनिए, जब आपने चूज कर लिया, अब आपका मेन इनइक्वालिटी क्या कहता है? आपका मेन इनइक्वालिटी ये कहता है कि वो चीज क्या आना चाहिए, लेस देन इक्वल टू जीरो आना चाहिए। ये चीज क्या आनी चाहिए भैया, लेस देन इक्वल टू जीरो आनी चाहिए। अब लेस देन इक्वल टू जीरो कौन से इंटरवल में है? तो आप बोलोगे सर लेस देन जीरो मतलब लेस देन इक्वल टू जीरो मतलब क्या हुआ, बेसिकली नेगेटिव हुआ या जीरो हुआ? तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला जो इंटरवल है बच्चों, ये इंटरवल हमारा आंसर बनेगा। क्यों हमारा ये इंटरवल आंसर बनेगा? क्योंकि हमें लेस देन जीरो रहना है। 2 से बड़े में अपन पॉजिटिव, 1 से छोटे में अपन पॉजिटिव, इसके बीच में क्या अपन नेगेटिव, और जीरो की भी कंडीशन सेटिस्फाई कर ली, क्योंकि 1 डालने पे क्या हो रहे थे अपन, जीरो हो रहे थे। तो अगर हम फाइनल आंसर यहां पे लिखेंगे, मजा आएगा आपको देख के, अगर हम फाइनल आंसर लिखेंगे तो 1 पे ऐसा हम फील्ड सर्कल बनाएंगे जो कि दिखाएगा कि 1 इंक्लूडेड है, बिकॉज अपन जीरो भी हो सकते हैं। और क्योंकि हमें सिर्फ जीरो से छोटा यानी कि नेगेटिव रहना है तो ऐसा आ जाएंगे। 2 पे ओपन सर्कल बनाएंगे क्योंकि 2 डाल नहीं सकते हैं। ये अपना सोल्यूशन बना है, किसके लिए? ये सोल्यूशन बना है अपने y के लिए। तो हम y के लिए क्या लिखेंगे कि हमारा y जो है वो कहां से कहां बिलोंग करता है? हमारा y बिलोंग करता है ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन 2। इस तरीके से हम y की वैल्यू लिखते हैं। लीजिए भैया y की वैल्यू लिखाइए, क्या? ग्रेटर देन इक्वल टू 1। देखो भैया 1 से बड़ा या बराबर और 2 से छोटा और 2 पे ओपन सर्कल। ये किसकी वैल्यू निकाली? y की वैल्यू अपन ने निकाली। ठीक है, डन, बहुत बढ़िया। अब सुनो इधर, तो हमने देखा कि हमारा y जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है और लेस देन 2 है। अब मेरे को एक बात बताओ, y है कौन? तो y एक्चुअली अगर याद करोगे थोड़ा सा पहले अपन जब सॉल्व कर रहे थे तो y अपन ने कंसीडर किसको किया था? तो y हमने कंसीडर किया था मॉड x को। किसको कंसीडर किया था? मॉड x को। तो अब जरा अपन क्वेश्चन पे आते हैं कि सर हमने y तो कंसीडर किया था मॉड x को, यानी कि हमारा मॉड x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है और 2 से क्या है? छोटा है। याद आया? दूसरा क्वेश्चन या तीसरा क्वेश्चन था जहां पे मैंने मॉड को आपको खोलना सिखाया था। तो यहां पे भी हम मॉड को खोलेंगे। एक बार हम पॉजिटिव सेंस में खोलेंगे तो हमने x को x रहने दिया, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 2, कोई चेंजेस नहीं। एक बार हम नेगेटिव सेंस में खोलेंगे तो नेगेटिव सेंस में भी बीच में x रह जाएगा, पर मैं क्या सिखाता हूं, चीजों को एक्सचेंज कर दो। जो 2 पीछे था उस सॉरी जो 2 आगे था उसको पीछे ला दो और जो 1 पीछे था उसको आगे ला दो। साइन में चेंजेस ना कीजिएगा, नहीं साइन में चेंजेस करने पड़ेंगे, सॉरी फॉर दैट, कि जब आप नंबर चेंज कर रहे हैं साइन भी तो चेंज करना पड़ेगा ऑब्वियसली। तो यहां पे x का x बन गया, ये साइन अब पीछे चला गया और 2 पीछे गया तो -2 बना, ये 1 आगे चला गया तो 1 आगे गया तो -1 बना और उसका साइन ये वाला है। तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। तो एक सोल्यूशन यहां पे आया, क्या आया यहां पे सोल्यूशन? -2 से लेकर -1 और इस पे ये वाला ब्रैकेट, -2 पे ओपन ब्रैकेट इसलिए क्योंकि वो इंक्लूडेड नहीं है, -1 पे क्लोज ब्रैकेट इसलिए क्योंकि वो इंक्लूडेड है। यहां पे आप आंसर लिखेंगे 1 से लेकर 2 बिकॉज 1 इंक्लूडेड है, वहां पे स्क्वायर ब्रैकेट और 2 इंक्लूडेड नहीं है तो ओपन ब्रैकेट। बस इन दोनों को कंबाइन करके आप आंसर लिखेंगे। आंसर आएगा -2 से लेकर -1 यूनियन 1 से लेकर 2। इस तरीके से आप फाइनल आंसर को लिख देंगे। अब चेक कर लीजिए कौन सा ऑप्शन ऐसा मिलता है। तो मेरे हिसाब से, अरे यार कोई ऑप्शन ही नहीं मिल रहा, कहीं पे गड़बड़ कर दी क्या अपन ने? एक बार चेक कर लेते हैं। मेरे हिसाब से कहीं गड़बड़ हो गई है क्या हमसे? ओके मुझे तो नहीं लगता यार कहीं गड़बड़ हुई। तो मेरे हिसाब से जो आंसर बनना चाहिए वो नन ऑफ दीज नहीं बन रहा, ये अपना आंसर सी बन रहा है। जस्ट ए सेकंड, अपन एक बार चेक कर लेते हैं कि कहीं पे हमने छोटा सा भी मिस्टेक किया है क्या। -2 से 1, -1 से 2, एक बार मुझे चेक कर लेने दो। मुझे ऐसा लगता है कि शायद हमने कहीं पे छोटा सा एक मिस्टेक कर दिया है जिसके कारण हम कहीं ना कहीं गलत हो रहे हैं। पर जितना ये सारा स्टेप अपना सही है क्या, लेट्स चेक इट आउट। ये सही किया अपन ने, यहाँ पे सही है, यहाँ पे सही है, ये भी स्टेप सही है, कहीं कोई इशू नहीं है, हमने कॉमन लिया। ठीक है भाई, ये चीज़ अंदर गई, ये चीज़ भी अंदर गई, ये इनइक्वालिटी बना, हमने इस इनइक्वालिटी को सॉल्व किया। मेरे हिसाब से तो सही आंसर आना चाहिए। कोई बात नहीं, अपन इसको चेक कर लेते हैं, कोई बात नहीं, सोल्यूशन जो आया अपन इसको लिखते हैं और अपन इसको चेक कर लेते हैं, कोई टेंशन की बात थोड़ी है। चलिए लिखते हैं, क्या है अपने पास? -2, -1 यूनियन 1, 2। ठीक है, चेक कर लेंगे, चेक कर लेंगे कैसे, मैं सिखाता हूँ। तो सोल्यूशन आया अपने पास -2, -1 पे इंक्लूडेड यूनियन 1 पे इंक्लूडेड से लेकर 2, ये अपने पास सोल्यूशन आया है। अब जरा मेन इनइक्वालिटी लिखते हैं अपन। अच्छा ये किसकी वैल्यू है सर? ये x की वैल्यू है। मेन इनइक्वालिटी लिखते हैं। मेन इनइक्वालिटी अपने पास कुछ ये है, -1 अपॉन में क्या है भैया? अपॉन में है अपने पास मॉड x -2। ठीक है, और क्या है? और क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अपने पास इनइक्वालिटी मेन ये वाली है। तो अपन इसको कैसे चेक करेंगे अपना सही आया है कि गलत आया है? उसके लिए हम बहुत बेसिक काम करेंगे कि एक बार हम -1 पुट करके
देख लेते हैं और एक बार हम +1 पुट करके देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो अगर आप यहाँ पे बच्चों -1 पुट करेंगे तो -1 का मॉड -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यहाँ पे सॉल्व किया। अरे -1 का मॉड कितना होता है, -1 का मॉड होता है +1, तो 1 -2, ठीक है। इसको फर्दर सॉल्व करोगे ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और सॉल्व करो तो और सॉल्व करोगे तो -1 1 -2 होता है -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अरे माइनस माइनस कैंसिल, 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। सही तो आ रहा है यार, 1 जो है, अरे तुम बोलोगे ग्रेटर नहीं है, माना ग्रेटर नहीं है पर इक्वल टू तो है, इक्वल वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है ना, तो यार -1 भी आएगा और उस तरीके से +1 भी आएगा, तो अपना सोल्यूशन सही है। एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा सा जो है मिसप्रिंट हो गया है, इस केस में जो आंसर होगा नन ऑफ दीज होगा। अगर ये आंसर होता ना तो यहाँ पे बस ऐसे ब्रैकेट्स होने चाहिए तो ये भी आंसर बन जाता, पर क्योंकि ऐसे ब्रैकेट्स वहां नहीं है इसीलिए हम यहाँ पे नन ऑफ दीज लगाएंगे, सी वाला ऑप्शन नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो कभी कभार ऐसा होता है बच्चों कि अपन आंसर में कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ऑप्शन मैच नहीं हो रहा, क्या हो रहा है, तो वहां पे चेक कर लिया करो। देखो -2 और +2 तो ऑलरेडी अपन एक्सक्लूड कर दिए थे, क्वेश्चन में ही गिवन था। मेरे को डाउट हुआ उस पे, मैंने पुट करके देख लिया। जब मैंने पुट करके देखा तो मैंने देखा कि यार सही सेटिस्फाई कर तो रहा है कि वो इक्वल वाली कंडीशन दे रहा है, अगर +1 रखोगे ना तो भी सेटिस्फाई करेगा, इसीलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपके ऑप्शंस में थोड़ी सी गलती हो गई और आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, आपका ऑप्शन जो है डी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। तो कई बार ऐसी बातें भी होती हैं, छोटी छोटी सीखने वाली बात थी, आई होप आपने सीखा होगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था क्योंकि जिस तरीके से हमने सॉल्व किया है वो तरीका बहुत जरूरी था, तो इस ऑप्शन में मॉडिफाई कर लीजिएगा। अब चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। 8वां सवाल और इंटरेस्टिंग सवाल है। देखिए बेसिक सवाल है वैसे तो, क्वेश्चन दिया गया है कि यहां पे x² जो है आपके 4 से छोटा है, तो आपको वैल्यू बतानी है आपके x की, ठीक है। तो यहां पे तरीका सीखिए, x² 4 से छोटा है ना। देखो बहुत बेसिक सी चीज मैं आपको सिखाता हूं कि जीवन में जब भी ऐसा देखो x² इज लेस देन a², क्या देखो जीवन में x² इज लेस देन a², तो हमेशा आंख बंद करके आप आंसर लिख देना कि x बिलोंग करेगा -a से लेकर +a में, हमेशा आंख बंद करके आंसर लिख देना। यहां पे क्या है, यहां पे आपका x² है लेस देन 2², तो आंसर क्या लिख दोगे कि x बिलोंग करेगा -2 से लेकर +2। क्लियर है बात, डायरेक्ट आंख बंद करके आंसर लिखते हैं अपन। ये चीजें अपन ने स्क्वायर रूट के फंक्शन में सीखा था कि अगर x² a² से छोटा है तो आंसर बिलोंग करता है -a से +a में। वहीं पे x² अगर 4 से छोटा है तो 4 को मैंने 2 का स्क्वायर लिख दिया, तो -2 से +2 में बिलोंग करता है। तो मेरे हिसाब से बी वाला ऑप्शन सही आना चाहिए, और अगर आप चेक करेंगे तो जी हाँ बी वाला ऑप्शन सही आ रहा है। तो आई होप ये पॉइंट भी आपको क्लियर है। चलिए 8वां क्वेश्चन डन, बढ़ते हैं 9वें सवाल पे। तो 9th क्वेश्चन में लो यार, ये क्वेश्चन तो शायद आज ही करा था अपन ने, बहुत सिंपल सवाल हो गया है। तो कि 2x + 1 3 से बड़ा है, 1 को हमने उस तरफ भेज दिया तो क्या बन गया, 3 - 1 क्या बन गया, 2 बन गया। अब 2 से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया तो x क्या आ गया, ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1 का मतलब x बिलोंग्स टू 1 से लेकर इन्फिनिटी। अब यार ये तो सॉल्व करने का कोई मतलब ही नहीं था, रिपीट हो गया क्वेश्चन, कोई बात नहीं, सीख गए ना। अपन ने 1 को उस तरफ भेजा तो 2 - 1 3 - 1 2, 2 से डिवाइड कर दिया तो 2/2 1, तो x बिलोंग्स टू 1 टू इन्फिनिटी, 1 पे ओपन ब्रैकेट, इन्फिनिटी पे भी ओपन ब्रैकेट, बिकॉज इंक्लूडेड नहीं है। तो मेरे हिसाब से तो बी ऑप्शन आ जाना चाहिए, जो कि आया भी है। इतना सिंपल सवाल बच्चों, इनइक्वालिटीज पे ऐसे ही टाइप के एमसीक्यूज आते हैं, इससे टफ नहीं आते हैं। क्वेश्चन है इफ a इज एन इरेशनल नंबर विच इज डिविजिबल बाय b देन द नंबर b मस्ट बी। तो सुनिए, आपको ऐसा बोला गया कि a जो है एक इरेशनल नंबर है। कौन सा नंबर है बच्चों, एक इरेशनल नंबर है। आपने a को डिवाइड किया है b से, और ये जो है डिविजिबल है। क्या है, जब a को डिवाइड किया है b से तो क्या है, डिविजिबल है। डिविजिबल होने का मतलब ये होता है कि रिमाइंडर क्या है दादा, रिमाइंडर 0 है। तो a को जब आपने b से डिवाइड किया है तो डिविजिबल है, यानी कि रिमाइंडर क्या है, 0 है। लेकिन a क्या है, a तो इरेशनल नंबर है। तो यार अगर जीवन में हमारे पास एक इरेशनल नंबर है तो उसको हम किस नंबर से डिवाइड करें, यानी कि हमने डिवाइड तो b से किया है, तो b क्या होना चाहिए। क्या b एक रैशनल हो सकता है, नहीं हो सकता। क्या b एक इरेशनल हो सकता है, जी हां, b सिर्फ और सिर्फ एक इरेशनल होता है। अगर आप इरेशनल को परफेक्टली डिवाइड करना चाहते हैं, यानी कि रिमाइंडर 0 बनाना चाहते हैं, तो आपको डिवाइड इरेशनल से ही करना पड़ेगा। जैसे कि आपके पास √2 है, √2 एक इरेशनल है, आप इसको परफेक्टली डिवाइड करना चाहते हैं तो 2 से डिवाइड करोगे तो कोई मतलब है नहीं, रिमाइंडर 0 नहीं बनेगा क्योंकि 2 रैशनल है। लेकिन अगर इसको आप √2 से डिवाइड कर दोगे तो जरूर रिमाइंडर 0 बन जाएगा, ये बात होती है, ठीक है। देखना √2 को √2 से डिवाइड करके क्या बचा, कैंसिल होके 1 बचा। भैया 1 रिमाइंडर नहीं बचा, 1 का मतलब ये है कि मतलब कुछ भी नहीं बचा, सब कैंसिल। तो रिमाइंडर कितना बचा, 0 बचा। इसको ऐसे देख लो, यहां पे √2 है, यहां पे आपने √2 को √2 से डिवाइड किया तो √2 × 1 क्या बना, √2 बना, कैंसिल किया, क्या बचा, 0 बचा। देखो रिमाइंडर क्या आया, 0 आया। ये 1 क्वेश्चन कहलाता है जो बचता है, और जो यहां पे आता है वो रिमाइंडर बचता है।
तो अगर a इर्रेशनल है, आपने उसको जिस नंबर से डिवाइड किया है अगर परफेक्टली डिविजिबल है तो उसको इर्रेशनल ही होना पड़ेगा, इसीलिए बी ऑप्शन मेरे हिसाब से सही होगा। बेसिक क्वेश्चन था 10वां। अभी 11वें क्वेश्चन पे डील कर लेते हैं। लो भैया, मॉडुलस पे एक सवाल है, आपको बोला गया है कि आपका जो मॉड x है वो -5 के बराबर है। मॉड x क्या है? -5 के बराबर है। तो बताइए आपके x की वैल्यू कहां पे लाई करती है। आपको मैंने आज के वीडियो में ही सिखाया था कि मॉड x जो है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आना चाहिए। क्या मॉड x कभी भी नेगेटिव हो सकता है? क्या सिखाया था ना कि मॉडुलस ऑफ x क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आना चाहिए। क्या मॉड ऑफ x नेगेटिव हो सकता है? नहीं हो सकता। यानी कि इन तीनों ऑप्शन में से कोई भी सही नहीं है और चौथा ऑप्शन नो सोल्यूशन जो है अपना सही आंसर है। हो गया बात खत्म। भाई किसी भी चीज का मॉडुलस निकालोगे तो हमेशा पॉजिटिव या 0 हो, कहां से इनमें से बनेगा? -5 तो कभी हो ही नहीं सकता, इसीलिए नो सोल्यूशन बनेगा। लो भाई बात खत्म हो गई। इनइक्वालिटीज में सच में ऐसे ही आएंगे, इससे टफ नहीं आने वाले हैं। इसको सॉल्व करते हैं, ये एक बढ़िया और टफ सवाल है। चलिए देखते हैं क्या बातें हमको बोली गई है। तो हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि हमारे पास मॉड ऑफ x + 1 है और यहां पे हमारे पास अंडर रूट है x - 1 का, जो कि क्या है? 0 के बराबर है। और इसको हमें क्या करना है? सॉल्व करना है। तरीका सीखिएगा, बेसिक स्टेप्स हैं। यहां पे बच्चों हम क्या करते हैं कि यहां पे तो अपन मॉड x + 1 को रहने देते हैं, नो डाउट। ये जो अंडर रूट x - 1 है हम उसको उस तरफ भेज देते हैं, तो क्या बन गया? माइनस ऑफ अंडर रूट x - 1। देखो ना, प्लस का था तो उस तरफ माइनस। अब हम दोनों तरफ क्या कर देंगे? हम दोनों तरफ होल स्क्वायर कर देंगे, इस तरफ भी होल स्क्वायर करेंगे और हम इस तरफ भी क्या करेंगे? होल स्क्वायर करेंगे। कारण समझना। अच्छा यहां पे एक और चीज सीख लो यार, जीवन में जब भी मॉडुलस का होल स्क्वायर करोगे तो आंसर हमेशा x² लिख देना। क्या लिख देना? मॉडुलस का होल स्क्वायर करने पे आप मॉडुलस का साइन क्या कर सकते हैं? हटा सकते हैं। तो मॉडुलस का होल स्क्वायर किया तो आप आंसर क्या लिख दोगे? आप आंसर x² लिख दोगे। ठीक है, मतलब होल स्क्वायर करने से मॉडुलस को जरूरत नहीं है, मॉडुलस को हटा दो। तो यहां पे भी हमने होल स्क्वायर किया है, तो ये जो मॉडुलस का साइन है हटा दीजिए और ये बेसिकली x + 1 का क्या हो गया? होल स्क्वायर हो गया। अब यहां पे देखिए, यहां पे नेगेटिव है और होल स्क्वायर है। इतना तो आपने सीखा है कि यार नेगेटिव का होल स्क्वायर तो कोई मतलब है नहीं, मतलब नेगेटिव को भी हटा सकते हैं अपन। तो बेसिकली यहां पे क्या बचेगा? यहां पे बचेगा अंडर रूट x - 1 का होल स्क्वायर। अब मैं आपको सिखाना चाहूंगा x + 1 का होल स्क्वायर मतलब a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? तो सर वो होता है a² + b² + 2 × a × b। ये तो आपको आता होगा। a + b का होल स्क्वायर खोला अपन ने। यहां पे देखो अंडर रूट अंदर है, बाहर होल स्क्वायर है, तो अंडर रूट और स्क्वायर क्या हो जाएंगे? आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो यहां पे क्या बचेगा? x - 1 बचेगा। ये भी क्लियर है। आगे इसको सॉल्व करते हैं तो x² बचेगा, 1 का स्क्वायर + 1 बचेगा, यहां पे 2x बचेगा, यहां पे क्या बचा? x - 1 बचा। ये स्टेप्स क्लियर है? बहुत बढ़िया। चलिए इसके आगे आते हैं। तो अभी इसको अपने को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करें? तो ये x - 1 अपन दोनों को उस तरफ भेज देते हैं। चलिए भेज देते हैं। तो यहां पे x² बचेगा अपना, यहां पे पहले से ही +2x था, इसको यहां पे मत करो यार, अगले पेज में करो, आ जाओ। पूरी इनइक्वालिटी अपन लिख लेंगे, x² + 1 + 2x = x - 1। जस्ट अ सेकंड, पूरा लिखते हैं। क्या है अपने पास? अपने पास है x² + 1 + 2x = x - 1। डन। चलो इस पूरी चीज को अपन इस तरफ ले आते हैं। तो ये x² पहले से है, +1 पहले से है, 2x पहले से है, इधर -x बन गया, -1 इस तरफ आया तो +1, उस तरफ क्या बना? 0 के बराबर बना। ये स्टेप समझ में आया? दोनों चीजों को अपन इस तरफ लेकर आए। चलो इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो ये x² बना, ये +1 बना, 2x में से x घटाओगे x बनेगा, ये +1 बनेगा और कितने के बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। ये स्टेप भी समझ में आया होगा। अब ये देखो जरा, 1 + 1 कितना हो गया? 2 हो गया। तो x², यहाँ पे क्या बचा? x बचा, 1 + 1 कितना बना? 2 बन गया। तो ये बचता है x² + x + 2 = 0। अब हमको इसको सॉल्व करना है भैया। अब ये कैसे सॉल्व होगा? तो मुझे तो नहीं लगता इसको सॉल्व किया जा सकता है, बिकॉज ये एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया जिसका कोई रूट नहीं है। ठीक है, अब आपको कैसे पता चला सर इसका कोई रूट नहीं है? तो मैं आपको इसका तरीका बताता हूं। एक्चुअली आप इसको कंपेयर करिए ना, 1x² + 1x + 2 = 0 से, और फिर इसको कंपेयर कर दो ax² + bx + c = 0 से। याद है? तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी हो गई? 1 हो गई, b की वैल्यू कितनी हो गई? 1 हो गई, और c की वैल्यू कितनी हो गई? 2 हो गई। क्लियर है? a 1 हो गया, b 1 हो गया और c 2 हो गया। तो यहाँ पे याद होगा, अगर हमें सोल्यूशन निकालना है तो हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, जो कि होता है अपने पास b² - 4ac। अब b का होल स्क्वायर करेंगे तो b कितना है? 1 है। तो यहाँ पे 1 का होल स्क्वायर करेंगे -4ac, तो 4, a कितना है? 1 है, c कितना है? 2 है। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं अपन। तो 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1, यहाँ पे 4 2 होगा 8, 1 में से 8 घटाओगे तो कितना बना? -7 बना, यानी डिस्क्रिमिनेंट -7 बना। तो डिस्क्रिमिनेंट बेसिकली <0 आया। तो डिस्क्रिमिनेंट जब <0 आता है तो सॉल्यूशंस कैसे होते हैं? इमेजिनरी होने लगते हैं। सॉल्यूशंस कैसे होने लगते हैं? इमेजिनरी होने लगते हैं। यानी कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके सॉल्यूशन क्या होंगे? इमेजिनरी होंगे। और सॉल्यूशन इमेजिनरी होने का मतलब ये है कि बेसिकली कोई इसका रियल सॉल्यूशन नहीं है। क्या नहीं है इसका? कोई
रियल सोल्यूशन नहीं है। इमेजिनरी सोल्यूशन का मतलब वो कॉम्प्लेक्स नंबर वाले सोल्यूशन। तो इस इक्वेशन का, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई रियल सोल्यूशन नहीं है। यानी कि ये जो अपने पास फाइनल इक्वेशन, ये शुरुआती इक्वेशन जो ये थी, इसी को अपन ने सॉल्व किया। तो इसको सॉल्व करने के बाद जो चीज बनी उसका कोई सोल्यूशन है क्या? नहीं है। तो भैया इसका अगर सोल्यूशन नहीं है तो हम बस क्या बोल देंगे कि भैया ऐसी कोई वैल्यू ऑफ एक्स नहीं है जो इसको सेटिस्फाई करेगी। और अगर आप चेक करोगे तो आप देखोगे कि जी हाँ, हम सही हैं। तो कई बार ऐसा भी टाइप का क्वेश्चन आता है कि इनइक्वालिटी में उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। जी हाँ, पूछा गया है। आपके एक प्रीवियस ईयर पेपर में से उठाया था मैंने, किसी स्कूल का प्रीवियस ईयर पेपर था, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था इनइक्वालिटीज के अंदर। तो एक नहीं पेपर नहीं, एक वर्कशीट थी, तो वर्कशीट से मैंने क्वेश्चन उठा के डाला था बताने के लिए कि इस टाइप के भी क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं। पर ये बेसिक स्टेप्स अगर आपको याद होंगे, ये प्रॉपर्टीज अगर आपको याद होगी, तो मुझे तो नहीं लगता कि इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना कोई बहुत टफ काम है। ये डिस्क्रिमिनेंट वाली बातें याद रहनी चाहिए। याद रखिएगा, मैथ्स में कोई चीज टफ नहीं होती है। मेन बात ये होती है कि आप कॉन्सेप्ट कनेक्टिविटी कितना अच्छे से कर पाते हैं। अगर आप कॉन्सेप्ट को कनेक्ट कर पाते हैं ना, फिर आपके लिए क्वेश्चंस बहुत आसान होंगे। और यहां पे एक और सवाल अपन फटाफट देख लेते हैं, बहुत सिंपल सवाल है, देखो जरा। तो यहां पे हमें इस चीज को क्या करना है, वापस से सॉल्व करना है। और यहां पे थोड़ी सी दिक्कतें पड़ेंगी अपने को। चलो देखो क्यों दिक्कतें पड़ेंगी। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है मॉडुलस ऑफ 2/x-4। ये जो चीज, अरे इसको मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूं, मॉडुलस ऑफ 2/x-4 जो है ये ग्रेटर देन क्या है, 1 है। अब यहां पे आपको मॉडुलस की एक और प्रॉपर्टी मैं सिखाना चाहता हूं, आ जाइए। अगर जीवन में आप देखें कि मॉडुलस ऑफ एक्स, मतलब मॉडुलस ऑफ कोई भी चीज, मतलब एक्स मत लिखो, वाई लिख दो, कि मॉडुलस ऑफ वाई जो है ऐसा लिखा है ग्रेटर देन ए। तो इसके बच्चों दो सॉल्यूशंस होते हैं। कितने सॉल्यूशंस होते हैं? दो सॉल्यूशन होते हैं। एक सॉल्यूशन होता है कि वाई जो है वो ए से बड़ा आ जाएगा, और दूसरा सॉल्यूशन होता है कि वाई जो है वो -a से छोटा आ जाएगा। तो ये डायरेक्ट आप याद रखिएगा कि जीवन में किसी चीज का मॉडुलस अगर किसी नंबर से बड़ा है तो वो उस नंबर से बड़ा होगा या उस नंबर के नेगेटिव से छोटा होगा। यहां पे मॉडुलस आपने इस पूरी चीज के लिए है, ठीक है। तो यहां पे भी दो केसेस बनेंगे, या तो आपका ये जो अंदर वाली चीज है 2/x-4, या आपका छोटा हो जाएगा किससे, 1 के नेगेटिव से, -1 से। वो वाला केस लिया पहले मैंने, ये वाला केस पहले लिया मैंने। या तो दूसरा केस क्या होगा कि जो अंदर वाली चीज होगी 2/x-4 वो आपके नंबर से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो दूसरा केस ये ले लिया कि क्या हो गया, आपके 1 से बड़ा हो गया। तो ये दो केसेस बनते हैं, या तो ए वाला जो गिवन नंबर है उससे छोटा, या तो जो गिवन नंबर है उससे बड़ा। अब बस हमें इन दोनों को सॉल्व करना है। चलिए इसको अगले पेज पे हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्या चीजें हमारे पास, तो दोनों केसेस को अलग अलग लेके सॉल्व करेंगे अपन, साथ में सॉल्व नहीं करेंगे। अपने पास है 2/x-4, क्या है 2/x-4, फिर क्या है, फिर है कि ये जो चीज है लेस देन -1 है। फिर अपने पास क्या गिवन है, फिर अपने पास गिवन है 2/x-4, ये चीज क्या है, ये चीज ग्रेटर देन 1 है। आ जाइए पहले इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के बेसिक स्टेप्स हैं, मैं आपको सिखाता हूं कि यहां पे आप इसको 2/x-4 रहने देंगे, चेंज नहीं करेंगे। -1 को आप इस तरफ लेकर आएंगे तो +1 बनेगा, और इधर क्या बनेगा, लेस देन 0 बनेगा। भाई वो चीज इस तरफ आई तो +1, उस तरफ क्या बचा, 0 बचा। अब यहां पे आप एलसीएम लेंगे, x-4 है और 1 है, एलसीएम लेना सिखाता हूं मैं। एलसीएम आएगा x-4, भाई पहले भी x-4 बाद में भी x-4, यानी ऊपर कोई चेंज नहीं, 2 रहेगा। पहले 1 बाद में x-4, यानी कि ऊपर जो 1 है उसमें x-4 मल्टीप्लाई होने चला जाएगा, और ये कुछ इस तरीके से चीज बन जाएगी, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 अंदर मल्टीप्लाई हो गया तो क्या बनेगा, x-4 बनेगा, 1 अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो। यहाँ पे x-4 है, ये क्या है, लेस देन इक्वल टू 0 है। इसको कंटिन्यू करते हैं अगले पेज में। अपन क्या चीज़ आई अपने पास आया है 2 + x-4 डिवाइडेड बाय x-4 लेस देन 0। इसको थोड़ा सा सॉल्व करोगे, या फिर पूरा चीज़ अपन लिख लें, पूरा लिख लेते हैं अपन। तो अपने पास कुछ ऐसा है 2 + x-4 डिवाइडेड बाय x-4 लेस देन 0। देखो यहाँ पे ऊपर x रहने दो, -4 + 2 कितना होता है, -2 होता है, -4 है +2 है, तो -4 + 2 कितना होता है, -2 होता है। नीचे क्या है, नीचे x-4 है, क्या है, लेस देन 0 है। तो हमें इस इनइक्वालिटी को बच्चों सॉल्व करनी पड़ेगी। अब इस इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करें, ये भी बड़ी बात है। तो इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए मैं आपको वही वेवी कर्वी मेथड बताता हूं। देखिए वेवी कर्वी मेथड कैसे लगाते हैं, सिखाया मैंने। यहां पे x-2 है, तो यहां पे x-2 आपको x क्या यील्ड करेगा, 2 देगा। भैया 2 - 2 0, ऐसे अपन चेक करते हैं। यहां पे x-4 है, तो यहां पे आपका x क्या देगा, 4 देगा, बिकॉज 4 - 4 0। अब ये मत सवाल पूछने लगना अरे सर 0 थोड़ी हो जाएगा, अरे उससे अपन x की वैल्यू निकालते हैं जिससे अपन इंटरवल निकाल सके। तो यहां पे हम 2 को प्लॉट करेंगे,
यहाँ पे हम 4 को प्लॉट करेंगे। क्यों प्लॉट किए समझे? तो यहाँ पे अपन ने देखा उस चीज को सॉल्व करके कि x 2 आ रहा है और इस चीज को सॉल्व करके x 4 आ रहा है। ऐसे आपको चेक करना पड़ता है कि वैल्यूज क्या आई। अब सुनिए, हमेशा याद रखिएगा x का कोएफिशिएंट देखिए +1 है, इधर भी x का कोएफिशिएंट देखिए +1 है, पॉजिटिव है, मतलब समझ जाइए कि इस तरफ वाले इंटरवल में क्या होगा, पॉजिटिव होगा। थोड़ा शॉर्टकट में चीजें बता रहा हूं। अच्छा एक और चीज देखो इतना तो हम जानते हैं बच्चों की x -4 जो है, क्योंकि वो डिनोमिनेटर में है तो x कभी भी 4 के इक्वल नहीं हो सकता, तो 4 पे तो ओपन सर्कल आएगा, क्योंकि 4 डाल दिए तो डिनोमिनेटर 0। और हमारा इनइक्वालिटी देखो 0 से छोटा है, 0 के बराबर तो है नहीं, इसका मतलब 2 भी नहीं आ सकता। 2 क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि अगर 2 डाल दिया तो 2 - 2 0, इनइक्वालिटी न्यूमरेटर 0 मतलब पूरी की पूरी इनइक्वालिटी 0। पर हम देख सकते हैं कि इनइक्वालिटी किससे छोटा है, 0 से छोटा है, 0 भी नहीं हो सकता, इसलिए हम 2 पे भी कुछ नहीं डाल सकते, 4 को भी नहीं डाल सकते, तो दोनों पे क्या बनेगा, ओपन सर्कल बनेगा। और फिर ऑल्टरनेट कर दीजिए, प्लस फिर माइनस और फिर क्या, फिर प्लस। ये चीज तब करिएगा जब इतने सिंपल टाइप के मिले। मैंने आपको टफ और कॉम्प्लिकेटेड टाइप के सिखाए हैं, पर अपनी किस्मत अच्छी है कि इस चैप्टर में टफ और वो वाले टाइप के नहीं आने वाले हैं। हाँ, क्लास 12th में जरूर आने वाले हैं, तो वहां पे अपन चीजों को वापस से रिविजिट करेंगे, रिवाइज करेंगे, तो बात की बात है। पर इस साल बता देता हूं कि इस बेसिक टाइप के ही आएंगे कि ऑल्टरनेट वाले से ही काम चल जाए। पर आप लोग जानते हैं कि सिर्फ ये जो ऑल्टरनेट वाली सर ने बात बताई है ये हर जगह वैलिड नहीं होती है, इसके बहुत सारे केसेस होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं जो सर ने हमको सिखाई है। अब यहां पे देखिए वो क्या कहता था, लेस देन 0 वाला लो। भैया लेस देन 0 वाला इंटरवल कौन सा है, ये वाला है, 2 से लेकर 4 तक। पर यहां पे 2 इंक्लूडेड नहीं है, यहां पे 4 इंक्लूडेड नहीं है, तो ये इंटरवल कुछ ऐसा है 2 से लेकर 4 तक। तो यहां पे सोल्यूशन क्या बनेगा मालूम है, यहां पे सोल्यूशन बनेगा x बिलोंग्स टू ओपन ब्रैकेट 2 ओपन ब्रैकेट 4, बिकॉज 2 और 4 दोनों ही इंक्लूडेड नहीं है। आई होप ये पॉइंट आप लोगों को अच्छे तरीके से क्लियर हो रहा है, क्योंकि मैंने 2 और 4 दोनों को इंक्लूड नहीं किया। बच्चों ये अपन अभी तक केस 1 सॉल्व कर रहे थे, ठीक है, याद है ना, अपन ने 2 केसेस में डिवाइड किए थे इस प्रॉपर्टी के बेसिस पे, इसलिए दमदार क्वेश्चन है यहाँ पे। अभी केस 1 सॉल्व हुआ, अब सॉल्व होगा कौन सा, केस 2। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं, आ जाओ। तो ये कुछ ऐसा है 2/x - 4, वापस से हम 1 को इस तरफ लाएंगे तो -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ पे नीचे बनेगा x - 4, यहाँ पे ऊपर बनेगा 2, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे ऊपर क्या जाएगा, यहाँ पे ऊपर x - 4 जाएगा, ग्रेटर देन क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये एलसीएम सही लिया, क्लियर है क्या, बढ़िया। तो अपन ने क्या लिया, x - 4 और 1 का एलसीएम लिया, तो ऊपर ये पहले से x - 4 था तो एज इट इज 2 रहेगा, यहाँ पे पहले 1 था तो ऊपर x - 4 जाएगा। बच्चों बेसिक एलसीएम के स्टेप्स लिए हैं अपन ने, सॉल्व करते हैं इसको। इस माइनस को अंदर भेज देते हैं हम, तो 2 - x ये +4 बनेगा, यहाँ पे x - 4 है, ये क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 0। ये समझ में आया, क्या किया, सॉल्व किया अपन ने। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे अपने पास बचा -x और ये 4 + 2 कितना होता है, +6 होता है। यहाँ पे क्या है x - 4 और ये क्या है, ग्रेटर देन 0। ये चीज समझ में आई, क्या किया यहाँ पे, बहुत बढ़िया। बच्चों यहाँ के बाद थोड़ा सा मैं सोल्यूशन और इधर कर देता हूँ, देखते जाना जरा। अपने पास है -x + 6 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे है x - 4 और क्या है, और है अपने पास ग्रेटर देन 0। अब सुनते जाना जरा, न्यूमरेटर में -x + 6 है ना, मेरा मन हो रहा है माइनस को मैं कॉमन निकालूं। क्यों कॉमन निकालूं वो भी समझाऊंगा। चलो माइनस को कॉमन निकालते हैं, तो जो नेगेटिव x था वो पॉजिटिव x बन जाएगा, जो प्लस था वो माइनस बन जाएगा, और जो 6 था वो 6 अपनी जगह आ गया, और नीचे क्या है, x - 4 है, ये क्या है, ग्रेटर देन 0 है। ये स्टेप समझ में आया, क्या किया हमने, माइनस को ऊपर से कॉमन लिया तो नेगेटिव x पॉजिटिव x बन गया, प्लस माइनस बन गया, और 6 अपनी जगह रहेगा। आई होप ये स्टेप आपको क्लियर है, ठीक है। चलिए अभी सुनिए अगला स्टेप, अगला स्टेप अपन अगले पेज में कर लेते हैं, आ जाओ जरा। तो अपने पास कुछ ऐसा आया है, -(x - 6 डिवाइडेड बाय x - 4 लेस देन 0 है कि ग्रेटर देन 0 है, लेट मी चेक इट आउट, ग्रेटर देन 0। लो अभी गड़बड़ कर देता भैया मैंने, ग्रेटर देन 0 है, जस्ट अ सेकंड रुक जाओ, ग्रेटर देन 0 है। सुनो यहाँ पे बच्चों एक स्टेप करेंगे अपन, ये जो अपन माइनस देख रहे हैं x - 6 के सामने, आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, दिखा देता हूं मैं। देखो दादा, ये माइनस जो है आगे सामने, इस माइनस को हटाना है, रिमूव करना है, इसीलिए हम दोनों तरफ -1 का मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे वो माइनस क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। तो हम लेफ्ट में भी -1 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, और हम राइट में भी, ये जो माइनस है ये बेसिकली -1 ही है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हम लेफ्ट और राइट, LHS और RHS दोनों तरफ -1 का मल्टीप्लाई करेंगे। अब वापस से मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में सिखाया था कि वहां पे 0 है, ये मत देखो। इंपॉर्टेंट ये है कि आपने नेगेटिव नंबर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया, और उसके कारण इनइक्वालिटी रिवर्स हो ही जाएगी, ये इंपॉर्टेंट रूल है। अब यहाँ पे माइनस माइनस कट के +1, क्या ही लिखूं उसको, तो यहाँ पे बचता है x - 6, यहाँ पे बचता है x - 4, और ये क्या आ जाएगा, लेस देन 0 आ जाएगा। अब इसको हमें सॉल्व करना है वेवी कर्वी से। कैसे सॉल्व करेंगे भैया, यहाँ पे सॉल्व होके x क्या आएगा, 6 आएगा, यहाँ पे सॉल्व होके x क्या आएगा, 4 आएगा। देखो ना, x - 6 को 0 के
बराबर रखो 6 आया, x माइनस 4 को 0 के बराबर रखो 4 आया। तो 4 और 6 दो नंबर आए, 4 को यहां रखा, 6 को हमने यहां रखा। ऑब्वियसली हम 4 तो डाल नहीं सकते क्योंकि डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, हम 6 भी नहीं डाल सकते क्योंकि हमें 0 से छोटा होना है। अगर हमने 6 डाल दिया तो न्यूमरेटर 0, इनइक्वालिटी 0, तो हम 6 भी नहीं डाल सकते। अब मैंने सिखाया था, देखो जरा, x का कोएफिशिएंट 1, x का कोएफिशिएंट 1, तो ओवरऑल चीज पॉजिटिव, तो यहाँ पे पॉजिटिव, बीच में नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। हमको क्या रहना है? लेस देन 0, हमको क्या रहना है? नेगेटिव। तो नेगेटिव रहने के कारण हमें कहाँ रहना पड़ेगा? 4 और 6 के बीच में रहना पड़ेगा। एंड ऑब्वियसली 4 और 6 इंक्लूडेड नहीं है, तो हम बोलेंगे ओपन 4, ओपन 6 और उसके बीच में। तो हम सोल्यूशन के नाम पे लिख देंगे कि x बिलोंग करेगा 4, 6 पे और दोनों तरफ ओपन ब्रैकेट। अब एक सोल्यूशन यहां बन चुका है, एक सोल्यूशन यहां बन चुका है, दोनों को कंबाइन कर देते हैं। आ जाइए, दोनों को कंबाइन करेंगे तो बनेगा x बिलोंग्स टू 2, 4 यूनियन 4, 6। इस तरीके से आप सोल्यूशन लिख देंगे। पहला सोल्यूशन है 2, 4, दूसरा सोल्यूशन है 4, 6, तो 2, 4 यूनियन 4, 6। ऑप्शन चेक कर लीजिए, 2, 4 यूनियन 4, 6, मेरे हिसाब से बी ऑप्शन होना चाहिए। चेक करेंगे आप तो देखेंगे कि यस, बी ऑप्शन। चलिए ठीक है, हो गया ये। अगला सवाल 14th वन डिस्कस कर लेते हैं। तो हमें यहाँ पे बताना है कि मॉड ऑफ x, हमको बेसिकली बोला है कि आपको एक फंक्शन दिया गया है कि मॉड ऑफ x 0 से बड़ा है, तो बताइए कि आपका सोल्यूशन क्या होगा। तो देखिए, मैंने आपको आज की वीडियो में ही बताया था कि मॉड x जो होता है या तो 0 से बड़ा होता है या तो 0 के बराबर होता है। दादा ये बोल रहा है 0 से बड़ा होना है, यानी कि 0 के बराबर नहीं होना है। मॉडुलस 0 के बराबर कब होता है? जब x 0 होता है, लेकिन हमको 0 के बराबर होना है क्या? नहीं। तो क्या हम 0 के बराबर होंगे क्या? नहीं। यानी कि हमारे x सारे के सारे रियल नंबर आ सकते हैं, लेकिन उसमें 0 नहीं आ सकता है। समझे ये बात? 0 नहीं ले सकते क्योंकि जैसे ही 0 डाल दोगे वो 0 को इक्वल भी हो जाएगा, पर हमको 0 नहीं चाहिए। तो सारे के सारे x हो सकते हैं, सारे के सारे रियल हो सकते हैं, 0 नहीं हो सकते। तो मेरे हिसाब से बी ऑप्शन सही होगा। और चेक करोगे आप तो यस, बी ऑप्शन सही है। बढ़िया। 15वें क्वेश्चन को निपटा लेते हैं। ये बढ़िया सवाल है, चलिए करते हैं। यहाँ पे बहुत सारी बातें करनी पड़ेंगी। आ जाइए। क्वेश्चन कुछ बच्चों ऐसा है, आपके पास दो इनइक्वालिटी है, मॉड ऑफ x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 5, और दूसरी इनइक्वालिटी है मॉड ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ये दो इनइक्वालिटीज हैं, हम दोनों को सॉल्व करेंगे। आ जाइए, सबसे पहले इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं। आ जाइए, पहली इनइक्वालिटी है मॉड ऑफ x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 5। याद है मैंने आपको आज बताया था आज की वीडियो में कि मॉड ऑफ x लेस देन इक्वल टू a हो तो आप क्या लिखते हैं? आप लिखते हैं कि आपका जो x है वो माइनस a से बड़ा है और आपका ये जो है प्लस a से छोटा है। आप ये लिखते हैं ना, याद है ना? तो वही चीज यहाँ पे x को आप x माइनस 1 ले लीजिए, तो उस प्रॉपर्टी के अनुसार आपका जो x माइनस 1 है वो आपके माइनस 5 से बड़ा होगा और आपके 5 से क्या होगा? छोटा होगा। अब पूरी इनइक्वालिटी में प्लस 1 को ऐड कर दो, तो यहाँ पे हमने प्लस 1 को ऐड कर दिया, यहाँ पे हमने प्लस 1 को ऐड कर दिया, और यहाँ पे भी हमने किसको ऐड कर दिया दादा? प्लस 1 को ऐड कर दिया। ये स्टेप क्लियर हुआ? क्या किया हमने? पूरी इनइक्वालिटी में हर जगह प्लस 1 को ऐड कर दिया। जब आपने ऐड किया तो माइनस 5 प्लस 1 होता है माइनस 4, यहाँ पे माइनस और माइनस कैंसिल, यहाँ पे x बचेगा, 5 प्लस 1 होता है 6। अरे वाह, इसको सॉल्व कर लेंगे हम। माइनस 4 से 6 में है, दोनों जगह इंक्लूडेड है, यानी कि दोनों जगह स्क्वायर ब्रैकेट ऐसा बन जाएगा। तो एक सोल्यूशन ये आ गया। अब दूसरा सोल्यूशन वहां से करते हैं। अब इसको कैसे सॉल्व करें? सुनिए, अच्छा यहाँ पे बीच में कंडीशन कौन सा है? एंड का कंडीशन है। क्यों एंड का कंडीशन है? क्योंकि दो इनइक्वालिटीज दी गई हैं, आपको कॉमन एरिया, कॉमन सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। मॉड ऑफ x ग्रेटर देन 2, तो मैं आपको याद दिला दूं कि आपको मैंने आज के ही वीडियो में बताया था कि अगर आपका मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू a है तो समझ जाइएगा दो सोल्यूशन होते हैं कि आपका x जो है वो माइनस a से छोटा या बराबर होगा, और दूसरा ये होता है कि आपका x जो है प्लस a से बड़ा या बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी दो केसेस बनेंगे, आपका x लेस देन इक्वल टू माइनस 2 होगा, और दूसरा केस कि आपका जो x होगा ग्रेटर देन इक्वल टू प्लस 2 होगा। क्लियर है? तो इसके अनुसार आपका सोल्यूशन बनेगा x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से माइनस 2 क्लोज ब्रैकेट, है ना, और यहाँ पे बनेगा 2 से बड़ा, तो इसके अनुसार x बनेगा आपका 2 से लेकर इंफिनिटी। 2 से बड़ा है, 2 पे ऑब्वियसली इंक्लूडेड, तो ऐसा बना। तो यहाँ पे कंबाइंड सोल्यूशन क्या बना? इसके लिए कंबाइंड सोल्यूशन निकालोगे तो इसके लिए कंबाइंड सोल्यूशन बना कि x बिलोंग करेगा माइनस इंफिनिटी से माइनस 2 क्लोज ब्रैकेट। इसको थोड़ा छोटा छोटा लिखते हैं अपन, आ जाओ इधर। अपन कंबाइंड सोल्यूशन लिखेंगे कि x बिलोंग करेगा माइनस इंफिनिटी से माइनस 2 क्लोज ब्रैकेट यूनियन प्लस 2 से इंफिनिटी। ठीक है, एक चीज ये बनी, एक चीज ये बनी। अब हमें इन दोनों सोल्यूशन को क्या करना है? कंबाइन करना है। चलिए कंबाइन करेंगे अपन, अगले पेज में आ जाइए। तो पहले इसको हटाते हैं, दोनों सोल्यूशंस को लिखते हैं हम। पहला सोल्यूशन क्या है? पहला सोल्यूशन है x बिलोंग करेगा कहां से कहां तक दादा? 4 से लेकर 6 तक। पहला
पहला सोल्यूशन ये है। दूसरा सोल्यूशन क्या है दादा? दूसरा सोल्यूशन ये है, क्या है कि x बिलोंग करेगा, दूसरा सोल्यूशन है कि x बिलोंग करेगा -∞ से -2 और यूनियन +2 से इन्फिनिटी। दूसरा सोल्यूशन ये है। दोनों को कॉमन एरिया लेना है। कॉमन एरिया लेने के लिए सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि आप एक नंबर लाइन का प्रयोग करें, ठीक है। पहले सोल्यूशन को प्लॉट करते हैं। तो पहला सोल्यूशन है 4 से 6 के बीच में, तो ये 4 है, ये 6 है, ये 4 से लेकर 6 के बीच में, ये अपना पहला सोल्यूशन है। दूसरे सोल्यूशन को प्लॉट करेंगे हम, ये हमारे पास -2 है, अरे -2 यहाँ आएगा क्या? यही आना चाहिए मेरे हिसाब से। ये अपने पास -2 है और ये अपने पास, रुक जाओ जस्ट अ सेकेंड रुक जाओ, ये अपने पास -2 इधर रहा, +2 अपने पास इधर रहा। दूसरे सोल्यूशन को प्लॉट करेंगे, कलर दूसरा चूज करेंगे, तो -∞ से -2, तो मेरे हिसाब से एक सोल्यूशन तो ये आया। अरे मिट क्यों गए भाई तुम? -∞ से -2। और दूसरा सोल्यूशन क्या आया? दूसरा सोल्यूशन आया +2 से इन्फिनिटी। दूसरा सोल्यूशन ये आ गया। क्लियर है ना? दिख रहा है? अब कॉमन एरिया देखो कि रेड और पर्पल में कौन सा एरिया कॉमन है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, मैं काले कलर से आपको दिखाऊं, तो कॉमन एरिया देखोगे तो यार ये वाला जो एरिया है ना, ये एरिया एक्चुअली कॉमन एरिया है। देखिए ये कॉमन एरिया है जो पर्पल और रेड को कंबाइन करता है। अब ये कॉमन एरिया में एक्चुअली क्या क्या आ रहा है, तो ये भी दिखाता हूं मैं। देखो जरा, कॉमन एरिया में देखो 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है। तो अगर मैं कॉमन एरिया की बात करूं तो 4 इंक्लूड होगा, 6 इसमें भी है, 6 इसमें भी है, तो 6 भी इंक्लूड होगा, और 4 और 6 के बीच में है। तो ये अपना बना फाइनल सोल्यूशन। क्या बना अपने पास? ये फाइनल सोल्यूशन। तो फाइनल सोल्यूशन के अनुसार अपना x कहां से कहां तक बिलोंग करेगा बच्चों? ये 4 है, ये 6 है, तो क्लोज ब्रैकेट 4 से लेकर क्लोज ब्रैकेट 6, बिकॉज 4 और 6 को हमें करना है इंक्लूड। तो ये बनेगा अपने पास फाइनल सोल्यूशन। चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन है। अरे यार कोई ऑप्शन नहीं है, यानी कि मेरे हिसाब से तो नन ऑफ दीस होना चाहिए। ये गड़बड़ी हो गई क्या कहीं अपने से? जस्ट सेकंड चेक कर लें। गड़बड़ कर दी क्या अपन ने? यहाँ पे अपने से गड़बड़ नहीं हुई, टेंशन मतलब अपन सही है, अपन सही है, कोई टेंशन की बात नहीं है। यहाँ पे नन ऑफ दीज होगा बच्चों। अगेन यहाँ पे ऑप्शन को टिक करने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, नन ऑफ दीज आंसर होगा, बिकॉज अपना जो फाइनल सोल्यूशन बनेगा वो बनेगा 4 से लेकर 6 तक। क्यों हमें 4 से लेकर 6 तक बनेगा? पहले हमने इस इनइक्वालिटी को सॉल्व किया, तो इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने में अपन क्या है, अरे यार अपन ने गड़बड़ी कर दी है। वही तो मैं देखूं, यहाँ पे मैं -4 को लिखना भूल गया, सो सॉरी फॉर दैट, सो सॉरी फॉर दैट। देखिए जरा क्या गलती कर दी हमने, यहाँ पे हमारे पास -4 था ना, तो हम इस -4 को लिखना बन गए, -4 से 6, सो सॉरी। आपने हो सकता है पॉइंट आउट कर लिया हो, मिस्टेक मेरी गलती थी, सो सॉरी फॉर दैट। ये है अपना -4 से 6, गलती से मैंने -4 को +4 लिख दिया था, अभी सही है, -4 से 6। तो मैंने नंबर लाइन बनाने में गलत कर दी, ये सही है, इधर कोई प्रॉब्लम नहीं है, नंबर लाइन बनाने में गलत कर दी, कोई बात नहीं, पूरा नंबर लाइन वापस से बना लेते हैं। वापस से मैं आपको गलती में समझा देता हूं मेरी, कि मैंने गलती कहां पे कर दी। मुझे लग ही रहा था कि कुछ ना कुछ गलती तो मैंने करी है। अच्छा वो अपन ने चेक कर लिया। देखिए गलती क्या करी हमने, यहाँ पे -4 to 6 था, मैंने गलती से यहाँ पे +4 लिख दिया था, ये गलती थी भैया। -4 to 6 आ रहा है ना, तो -4 और 6 आना चाहिए। पहला सोल्यूशन ये, दूसरा सोल्यूशन ये। अभी अपन नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे। चलिए तो यहाँ पे भी -4 to 6 कर दीजिए। आ जाइए नंबर लाइन बनाएं, पहले सोल्यूशन को प्लॉट करते हैं। ये -4 है, ये अपने पास +6 है, तो पहले सोल्यूशन के अनुसार बच्चों -4 से लेकर +6 कुछ ऐसा बनेगा। दूसरे सोल्यूशन के लिए हम पर्पल कलर का इस्तेमाल करेंगे। तो नंबर्स क्या क्या है उधर, -2 है, -2 इधर लाई करेगा, +2 है, +2 इधर लाई करेगा। इसके लिए अगर मैं दूसरा कलर चूज करूं तो -∞ से -2 इंक्लूडेड है ऑब्वियसली, तो ऐसा, अरे यार मिट क्यों जाता है, -2 से ऐसा और +2 से इन्फिनिटी, ऑब्वियसली कुछ ऐसे आप जाएंगे। तो अब आप कॉमन चूज कर लीजिए। तो अगर आप कॉमन देखना चाहेंगे तो बच्चों कॉमन एरिया कौन है, कॉमन एरिया जो है ये है आपका पहला कॉमन एरिया और ये है आपका दूसरा कॉमन एरिया। पहला कॉमन एरिया कहां से कहां तक है ये भी चेक कर लेते हैं। तो पहला कॉमन एरिया है -4 से -2 पे, -4 भी इंक्लूडेड है दोनों में, -2 भी इंक्लूडेड है दोनों में, तो पहला सोल्यूशन यहां से यहां तक मिलेगा, -4 से -2। जबकि दूसरे सोल्यूशन की बात करेंगे तो देखिए यहां पे भी 2 इंक्लूड है, यहां पे भी 2 इंक्लूड है, तो 2 तो हो गया। 6 की बात करेंगे तो 6 भी दोनों जगह इंक्लूड है, तो 6 भी हो गया। तो दूसरा सोल्यूशन यहां से यहां तक हो गया। तो पहला सोल्यूशन हमें कहां से कहां मिला बच्चों, पहला सोल्यूशन हमें मिला -4 से -2, जबकि दूसरा सोल्यूशन हमें मिला 2 से लेकर 6। लीजिए आपके पास दोनों सोल्यूशन हाजिर हैं। अब अपन जरा ऑप्शन पे आ जाते हैं। तो अब जब ऑप्शन पे आओगे, अब मेरे को गलती समझ में आई, अभी जो है अपना सी ऑप्शन सही होगा। अभी चेक कर लो, अभी कोई दिक्कत नहीं, अभी अपना सी ऑप्शन ही सही है, देख सकते हैं आप। तो गलती क्या हो गई उस चीज को मैटर कर लीजिएगा कि हमने गलती से -5 + 1 -4 तो लिखा, पर यहाँ पे हमने +4 लिख दिया। इसको करेक्ट किया, दूसरा सोल्यूशन निकाला, बस एक ही नंबर लाइन पे दोनों सोल्यूशंस को हमने प्लॉट किए और हमने कौन सा हिस्सा चूज किया, हमने वो कॉमन हिस्सा चूज किया जो कि हमारे सोल्यूशन का हिस्सा होगा। देखिए ना, ये पर्पल वाली नंबर लाइन अलग, ये लाल वाली नंबर लाइन अलग, फिर कॉमन रीजन को भी मैंने लाल से दिखा दिया क्योंकि यार कलर लाल और पर्पल से ही काम हो पाता है। इस तरीके से
कॉमन सोल्यूशन आ चुका है, अपना क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। चलिए, तो अपना ये 15th क्वेश्चन था, राइट। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी अब दिखा ही देता हूं मैं आपको, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए फटाफट अपन इसको डिस्कस कर लेते हैं। जी हाँ, लास्ट क्वेश्चन है, इससे ज्यादा टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछ सकते आपको एमसीक्यू में, यकीन मानिए। इतने कर लिए और इतने समझ लिए, मतलब समझ जाइए कि आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एग्जाम में आपसे सॉल्व होगा, गारंटी देता हूं मैं। आ जाओ, क्वेश्चन क्या है, 15 इज लेस देन 3 टाइम्स ऑफ x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 5 लेस देन 0। इनइक्वालिटी ये है। अब तरीका सीखना बच्चों, यहां पे फोकस करिए जरा कि ये जो आपके पास क्या है, 3 ऊपर है 5 नीचे है। तो देखना मैं क्या सोच रहा हूं, मैं सोच रहा हूं कि यार यहां पे 3/5 है ना, तो मैं पूरे इनइक्वालिटी में हर जगह 5/3 से मल्टीप्लाई करूंगा। क्या है यहाँ पे, 3/5 टाइम्स ऑफ x माइनस 2 है, तो पूरे इनइक्वालिटी में 5/3 से मल्टीप्लाई करूंगा। और क्योंकि 5/3 खुद में क्या है, एक पॉजिटिव फ्रैक्शन है, तो इनइक्वालिटी के साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 5/3 ही क्यों चूज किया मैंने, तो 3/5 यहां पे था, इसका रेसिप्रोकल होता है 5/3, मल्टीप्लाई करने पे कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए चूज किया। यहां पे देखेंगे आप तो 3 1 3, 3 5 15, 5 5 25 बचा, ये ग्रेटर देन। यहां पे ऑब्वियसली 5 ने 5 को कैंसिल कर दिया, 3 ने 3 को कैंसिल कर दिया, तो यहां पे क्या बचता है, यहां पे आपके पास x माइनस 2 बचता है। यहां पे 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही बचेगा। अब क्या करा मैंने, पूरे इनइक्वालिटी में +2 का एडिशन कर दिया। चलिए एडिशन कर देते हैं, तो यहां पे 25 + 2 बचा, यहां पे x माइनस 2 था तो +2 आ गया। रीजन भी आप समझ गए होंगे कि हमने +2 क्यों ऐड किया, क्योंकि -2 था, उसको हटाने के लिए। फर्दर आप सॉल्व करेंगे तो वहां पे 25 + 2 आपके पास 27 बचेगा। यहां पे बीच में आप देखेंगे तो -2 + 2 कैंसिल होके सिर्फ और सिर्फ x बचेगा, और 0 + 2 होता है 2, तो आपके पास फाइनल सोल्यूशन ये बचता है 27 से बड़ा 2 से छोटा। कौन सा ऑप्शन है ये, मेरे हिसाब से ए वाला ऑप्शन है, और चेक करोगे तो जी हाँ, ए वाला ही ऑप्शन आपका सही ऑप्शन आ रहा है। इस तरीके से अपन ने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। तो लास्ट क्वेश्चन तो हमने बहुत ही आसान रखा था, आप सबको समझ में आया होगा। इस तरीके से हमारी ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाली वीडियो होती है यहाँ पे कंप्लीट। बस इतने ही क्वेश्चन थे। इतने क्वेश्चन अगर आपने अच्छे से समझे हैं, जो प्रॉपर्टीज मैंने फंक्शंस के समझाए हैं, तो मैंने डिफरेंट टाइप्स आपसे डिस्कस किए हैं, अगर ये सारी चीज़ें से यकीन मानिए आप पूरी तरीके से क्लैरिटी के साथ रखते हैं, हो ही नहीं सकता कि एग्जाम में आपसे एमसीक्यू ना बने। इनफैक्ट मैंने जो क्वेश्चन आज डिस्कस किए हैं, क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में एमसीक्यू से ज़्यादा चांसेस हैं कि सब्जेक्टिव में 3 या 4 नंबर में आपसे पूछ लिया जाए। तो एंड करते हैं वीडियो को। आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 6 हो चुका है, एंड हो चुका है फिनिश। अब अगला चैप्टर हम चालू करेंगे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो अगली वीडियो से हम टूट पड़ेंगे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पे, और वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस को हम एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। तो जाते जाते आपको मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में बता दूं कि ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे आप अलग अलग तरीकों से पढ़ सकते हैं। आप हमसे हमारे यूट्यूब चैनल, मोबाइल एप्लीकेशन, हमारे वेबसाइट www.magnetbrains.com हर जगह से पढ़ सकते हैं। कहीं पे कुछ खरीदना नहीं है, कोई कूपन कोड नहीं है, सारी चीज़ें आपके लिए 100% फ्री हैं। हाई क्वालिटी कोर्सेज हम आपको अवेलेबल करवाते हैं, और इतने सारे कोर्सेज हम आपको अवेलेबल करवाते हैं, ठीक है। तो बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है। जाते जाते वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा। बाकी कमेंट सेक्शन आपके सामने है, कुछ पसंद आया हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जहाँ पे मैं बता चुका हूँ कि हम डिस्कस करने वाले हैं किसको, हम डिस्कस करने वाले हैं किसको, अरे हमारे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन को। अगली वीडियो हमारी बेस्ड होगी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर के इंट्रोडक्शन पे, तो उसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्टडिंग फ्रॉम मैग्नेट ब्रेन्स, टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड एट मैग्नेट ब्रेन्स। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।